अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين अलैस अल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन। इंजीर की कसम और जैतून की और तूर सीना की और उस अमन वाले शहर की, बेशक यकीनन हमने आदमी को सबसे अच्छी सूरत में पैदा किया, फिर उसे हर नीची से नीची हालत की तरफ फेर दिया, मगर वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किए तो उनके लिए बेइंतहा सवाब है। तो अब कौन सी चीज़ तुझे इंसाफ के झुटलाने पर आमादा करती है? क्या अल्लाह सब हाकिमों से बढ़कर हाकिम नहीं? सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और मैंने जिनों इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। आधा रमज़ान गुज़र चुका है। पता ही नहीं चला, और अफसोस भी है कि अब रमज़ान का ये बाबरकत महीना, जिसके कुछ ही दिन अब हमारे पास रह गए हैं, लेकिन हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि जितने रोज़े हमने गुजार लिए हैं वो खैर व बरकत के साथ अल्लाह ताला ने हमें गुजरवाए, तो अल्लाह का बहुत शुक्र है। क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ 15 रोज़े ही रह गए हैं, तो जो इबादत हमारी रह गई हैं वो पुरअसर पुरअंदाज के साथ हमें और ज़्यादा अच्छे तरीके से अल्लाह ताला के सामने हमें उन चीज़ों को पूरा करना होगा। अपनी इबादत को अपनी इबादत के ज़रिए अल्लाह ताला से मांगना होगा। और सबसे ज़रूरी बात जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ वो ये कि जो भी बात यहाँ से अच्छी बात आप दूसरों तक पहुँचाएँ, वो किसी एक शख्स को तो ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि अल्लाह की बात जब आप आगे किसी को पहुँचाते हैं तो जो ये अच्छी बात पहुँचाता है उसको इस पर अमल करने की तौफीक मिलती है। तो मुसलमान होने के ज़रिए ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जो भी अच्छी बात हमें पता चले या इस प्रोग्राम के ज़रिए, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपको समझ आए, तो वो आप आगे अपने दोस्तों में, अपनी फ़ैमिली में इस बात को ज़रूर पहुँचाएँ। अल्लाह ताला हमको दीन की समझ अता फ़रमाए और इसकी अहमियत की तौफीक दे। 14th रमज़ान ट्रांसमिशन बरान रहमत की
मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मैं आपका होस्ट उमर शहजाद और मेरे साथ मेरी को होस्ट अरसला सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब भी देख रहे होंगे और बिल्कुल आप लोग देख रहे हैं माशाल्लाह। आज न्यूज़ की ख़ास रमज़ान ट्रांसमिशन बाराने रहमत। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। बड़ी खूबसूरत बात की आपने कि रोज़े जो हैं वो, मुझे लगता है कि हम लोग रोज़े तो रख लेते हैं और हमारा अमल जो है वो बड़ा मैटर करता है। नबी पाक की हदीस है कि बेशक रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं है, तुम्हारा अमल बताएगा कि तुम्हारा रोज़ा कैसा है। कुछ लोग रोज़ा रखकर भी झूठ बोलते हैं, बुरे काम करते हैं, किसी की दिल आज़ारी कर देते हैं। तो रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं है, अपने अमल का भी नाम जो है वो एक रोज़ा है। तो अपने अमल से जो है वो अल्लाह को राज़ी करें और कोशिश करें कि इस बाबरकत महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करें और अपने आसपास वालों का भी ख्याल रखें। जी उमर, बहुत प्यारे लग रहे हैं आज आप माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। आप भी माशाल्लाह आज बड़ा डिफरेंट कलर पहना है आपने। आज मैंने बड़े पुर इसरार पे मैंने ये कलर पहना है आज। अच्छा। मुझे बड़ी शिकायतें जो है वो 1-2 दिन से आ रही थी। हमारी एक डिज़ाइनर है बड़ी अच्छी, तस्नीम सदफ़, तो उन्होंने बोला कि तुमने मेरा वो महरून वाला अब तक नहीं पहना। मैंने कहा मैं पहनूंगी, तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे लग रहा है कि तुम जो है वो कुछ लाइट कलर ज़्यादा पसंद करती हो। अच्छा, तो अच्छा। तुम लड़की हो, तुम थोड़े से कलर्स पहना करो, अपनी ज़िंदगी में रंग लाओ। ज़्यादातर वाइट ब्लैक पहन रही हो। मैंने कहा चले मैं कल पहनूंगी। तो उनके इसरार पे मैंने आज ये उनका जोड़ा पहन तो लिया। आपने कहा रंग जो है वो अब जिंदगी में वापस आ मैं जाए, वापस आ जाए, स्क्रीन पे भी नजर आए। थोड़ा सा स्क्रीन पे भी नजर आए। नहीं, मैं बहुत- कोशिश कर रही हूँ उमर कि रंग जिंदगी में वापस आ रंग जाएं, आ जाएं, आने आ चाहिए। जाएं, आने चाहिए। मुझे और लगता होने है भी चाहिए, कि बिल्कुल। थोड़ा सा जो है वो चीज़ें ज़िंदगी में चलती रहती हैं कि जब हमारी ज़िंदगी से रंग ख़त्म हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें कुछ अच्छा पहनने का दिल नहीं चाहता। रंग वाकई वार्डरोब से तो जाते आई ही थिंक वो जाते कुछ रंग ऐसे भी होते हैं जो आपको बहुत डिप्रेस भी करते हैं कि जी, आप जी, एक ही कलर बार बार पहन रहे बार होते बार हैं। पहन रहे तो आई हो। थिंक कलर्स ऐड करने की वजह से वो थोड़ी जिंदगी की ब्राइट साइड भी Yes, आपको नजर आती है, जो yes. कि ज़रूरी भी है। बहुत ज़रूरी है और अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ हमारी खूबसूरत टीम में से 2 हमारे जो माशाल्लाह रोज़ आप देखते हैं हमारे साथ मौजूद हैं। आगा बाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आप दोनों जीते रहिए। और माशाल्लाह आप दोनों- आपके भी मैं जो देख सकता हूँ कि कलर्स जो हैं वो आज आपके भी आउटफिट में नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह से। ये तो आपकी मोहब्बत है और ज़र्रा नवाजी है। और आप दोनों बच्चे जितना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, मेरी बहुत सारी लामहदूद दुआएं हैं कि आप लोग हमेशा हमेशा इसी तरह रमज़ान ट्रांसमिशन का हिस्सा बने रहें जज़ाकल्लाह। और नेकियां बांटते रहें। ये जो मेरी बेटी है ना, ये तो इस पे ये कलर तो आज वाकई में बहुत अच्छा है। माशाल्लाह और माशाल्लाह। आप पर ये जो ड्रेस है, ये तो आप तो अरबी शहजादे लगते हैं, मैं तो बोल चुका हूँ। माशाल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया। गौहर भाई हमारे साथ हैं। गौहर भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं खैरियत से हैं आप? माशाल्लाह आप या तो साद भाई के साथ रह के बड़े हंसमुख हो गए हैं या फिर रमज़ान का भी एक ज़रा मुस्कुराना जो है ना सदका जारी है। सदका जारी है। आज आप क्या सुना रहे हैं? आज आपसे कुछ ना सुने, आज आप सुनाए ना कुछ, साथ पढ़ते हैं ना, कुछ ऐसा करें। साथ पढ़ते हैं। मतलब साथ के साथ नहीं पढ़ते, मुफ्ती साथ के साथ, हम दोनों साथ। आइडिया बुरा नहीं है वैसे। क्या सुना अच्छा, रहे बड़ी हैं आज? रिक्वेस्ट आ रही थी मुझे, काफ़ी मैसेजेस भी आते हैं कि कुछ थोड़ा बहुत ही आपको जितना भी, क्योंकि कलाम होता है तो कोई अल्फाज आगे पीछे ना हो जाए, और इस हवाले से भी तो बड़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप जिनमें से 2-3 में आपका एक ताजदार हरम भी था। तो आज ताजदार हरम ही करते हैं। क्या बात है, ताजदार हरम ताजदार हरम मज़ा आ जाए आज अगर उमर आप ये सुना दें तो। ये तो सबकी फेवरेट है मुझे लगता है, आपकी भी? फेवरेट। यस, लोग इंतजार कर रहे हैं आपको सुनने के लिए कि इस वक्त उमर शहजाद साहब ताजदार हरम पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। चलें बिस्मिल्लाह। स्टार्ट करते हैं। आप बैकअप पे हैं मेरे। वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, तार वार सब हिला दिए भाई माशाल्लाह। क्या कहना है क्या उमर बात शहजाद, क्या कहना है। ये एक चीज़ बताऊं कि इस स्टूडियो में जो लाइट्स लगी हैं उनका नूर कम है, और परवरदिगार जो नूर उतार रहा है इस महफिल में और इसका हुस्न जो बढ़ा रहा है, वो एक अलग है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत वो शुक्रिया। एक अलग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत क्या शुक्रिया। बात है, क्या बात है। करती है आपने आज।
आप साथ होते हैं तो ताजदारे कमाल हरम हो निगाहें करम। अच्छा आप तो साथ उमर होते हैं तो उमर ये कमाल। बताएं कि आप कब से माशाल्लाह पढ़ रहे हैं नात? ये सवाल मेरे पास कल आया है बड़ा, और मुझे अच्छा, अच्छा। आपके जो फैंस हैं उन्होंने मुझसे बोला कि भाई हमें बताएं, हम जानना चाहते हैं कि उमर जो है वो नात कहाँ मतलब पढ़ रहे थे पहले, या कहाँ से नरिश हुए, मुझे कुछ बताएं भाई। अरसलम मैं जो स्कूल में भी था, मैं 12 साल की उम्र से, मतलब मैं स्कूल में जो किरत भी मैं बड़े बढ़ चढ़ के आगे करता था। वाह वाह। तो मतलब मैं आगे बढ़ चढ़ के करता था, तो मतलब जो बाकी मेरे क्लास के स्टूडेंट्स थे, हाँ तो वो इस चीज़ को थोड़ा सा वो कहते थे हमसे गलती हो जाएगी ये वो, तो वो पीछे हट जाते थे और मुझे आगे कर देते थे। हाँ, तो मैं किरत भी बहुत शौक से करता था, और जहाँ तक म्यूज़िक के हवाले से या नात पढ़ने के हवाले से, तो मैं 12 साल की उम्र से माशाल्लाह। I've been doing it. कौन सी पढ़ी? तू अमीर करम तू कुजा मन कुजा। तू कुजा। बहुत अच्छी। तो ये भी आपसे सुनेंगे। ज़रूर 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 सुनाएंगे, और ये डिस्कशन जारी रहेगा, हमारा प्रोग्राम हम आगे बढ़ाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं, देखते रहिए बराने रहमत। बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत क्या खूबसूरत। खूब पढ़ाया आपने माशाल्लाह। जी, हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेगमेंट जो कि सेहत के हवाले से, हेल्थ इज़ एवरीथिंग। मैं रोज़ ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है जो वो है सेहत। तो सेहत के बारे में हम डिस्कस करेंगे अपने एक्सपर्टीज़ के साथ, जो हमारे मौजूद हैं यहाँ पे। आगाबाज साहब हैं, और हमारे साथ जिन्होंने हमें भी ज्वाइन किया है, उम्मे राहील। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत कैसे? से? अल्लाह का शुक्र, करम ठीक अल्लाह ठाक। का। कैसे गुजर रहे हैं हम रोज़े? बहुत अच्छे। अल्हम्दुलिल्लाह। आप माशाल्लाह जब भी आती हैं और जब भी साइड पर होती हैं, बड़ी खुशबाश और बड़ी आपके चेहरे पे एक फ्रेशनेस अपने माशाल्लाह से। बच्चों को इतना अच्छा फलता फूलता देख के अच्छा लग रहा था। अपने सामने के बच्चे में बड़ी खुशी होती है। अच्छा थैंक यू सो मच, थैंक यू, मीन्स अ लॉट। जज़ाकल्लाह जी। अच्छा, मेरा आपसे एक बेसिकली क्वेश्चन था, जो कि मैं काफ़ी टाइम से नॉर्मली अपनी सराउंडिंग में देखते हैं, अगर मैं सेट पे काम भी कर रहा हूँ, बाकी को एक्टर्स वगैरह हूँ या जिम में हूँ, कुछ लोगों को स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। yes। बहुत ज़्यादा होती है। कुछ लोगों को इतनी नहीं होती, नॉर्मल होती है। तो कहते ही हैं कि जिनको कम भी होती है वो शायद पानी कम पीते हैं, या और जिन लोगों को ज़्यादा स्वेटिंग होती है उनमें वाटर रिटेंशन बहुत ज़्यादा होती है। सही। और वो बड़े हेल्दी होते हैं शायद, वो बहुत हेल्दी होते हैं, ये भी कहा जाता है। कि जिनको ज़्यादा स्वेटिंग होती है। हालांकि जहाँ तक मुझे आई थिंक इट लुक्स बैड, वो थोड़ा सा ज़रा लगता है। तो ये तो आज पता चल जाएगा अच्छा मुझे देखो, लग रहा होता है। है कि स्वेटिंग होना नॉर्मल होती है या कम होना अच्छा, बुरा दोनों है। सूरत में बताइएगा। हाँ, कम होना अच्छा नहीं है, होनी चाहिए। होनी ठीक है, चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा जो एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, जो पानी की तरह बह रहा है, वो भी नुकसानदेह। इसका मतलब नमक का इस्तेमाल ज़्यादा है, पानी को बॉडी में रहने नहीं देता है। फिर दूसरा, आपके बॉडी में फैट ज़्यादा है, स्वेट ग्लैंड जो एक्टिव ज़्यादा हैं, ये सारी कंडीशंस होती हैं। अच्छा, पसीना ज़्यादा आ रहा है, इट्स ओके। एक तो आपको अपना वेट देखना है, ठीक है, फिर उसके जो सिम्टम्स है, उसकी जो कंडीशंस है, उसको देखना है ताकि वो क्योर हो जाए। लेकिन अगर उसमें स्मेल है, वो बहुत तकलीफ दे हो जाता है। यस यस। बहुत ज़्यादा। अच्छा, कुछ का पसीना इतना एसिडिक होता है कि उनके कपड़ों पे धब्बे आ जाते हैं, हाँ एग्जैक्टली। और वो ऐसे। कपड़ों पे वाइट वाइट धब्बे बन जाते हैं। इसका मतलब उनका नमक का इस्तेमाल भी ज़्यादा है, और फिर वहाँ से कपड़ा गल जाता है। वो एसिड इतना उनकी बॉडी के अंदर होता है, इतना वो एसिड बड़ा बुरा लगता है जब है। आप देखते हो तो वो चीज़। आप इसको अनहेल्दी की कौन सी स्टेज आप बोलेंगे? दिस इज वेरी अनहेल्दी। बहुत ज़्यादा। देखिए, अगर आप जिम कर रहे हैं तो उनको पसीना ज़रूर आएगा, लेकिन वो एसिडिक नहीं होगा। इसलिए कि पसीना आना ड्यूरिंग जिम वर्कआउट अच्छी चीज़ है। जैसे कि चीज़ है, आपका it's फैट बर्न हो रहा है, आपकी कैलोरीज बर्न हो रही है, तो आपका पसीना आता है। लेकिन वो बच्चे बच्चियां जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, हर वक्त हाथों पैरों में पसीना बह रहा है, तो ये स्वेट ग्लैंड जो एक्टिव हो जाते हैं, इसके ट्रीटमेंट्स होते हैं, वो करने चाहिए, करवाने चाहिए। और इसके अलावा जिनको पसीना बहुत ज़्यादा स्मेल होती है, बहुत ज़्यादा, तो उनके लिए यह है कि एक तो उसका ट्रीटमेंट करवाएं। बहुत सारी मेडिसिन मिल जाती हैं। फिर अपना डिटॉक्स वाटर इस्तेमाल करना शुरू करें। डिटॉक्स वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम डिफरेंट टाइप के डिटॉक्स वाटर बना रहे होते हैं। वो इसलिए ज़रूरी है कि बॉडी का क्लियर होना, डिटॉक्स होना, लिवर का, पूरी बॉडी का। जब वो बॉडी और लिवर डिटॉक्स होगा, आपका पसीना अगर आ भी रहा है तो उसमें स्मेल नहीं होगी और वो बहुत एक्सेसिव नहीं होगा। तीसरी चीज़, अपना खाने पीने का ख्याल रखें। और चौथी चीज़, अगर बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ परेशान होते हैं, अपनी हाइजीन का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन वो उनसे कंट्रोल नहीं होता है, तो उसके लिए सिंपल सा है कि मेथी दाना जो होता है, मेथी दाने की चाय बना के पीना शुरू कर दें। ओके। मेथी दाना रात को भिगो दें, सुबह जोश दे के वो पीना शुरू कर दें। सिर्फ आप 40 दिन पी लें,
आपकी बॉडी से पसीना जो है बैलेंस हो जाएगा और उसमें स्मेल आना ख़त्म हो जाएगी। ओके ओके। अच्छा, और जिनका बैलेंस है वो नॉर्मल है? वो बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आ रहा है उसमें अगर स्मेल नहीं है, अगर स्मेल आ रही है इट मीन्स बॉडी के अंदर फैट ज़्यादा है, ठीक है, आपके टॉक्सिन्स ज़्यादा हैं। टॉक्सिन्स को क्लियर करना, उसके लिए डिटॉक्स वाटर आप पियेंगे। उसके अलावा आप लेवेंडर टी पी सकते हैं, अपना पुदीना, अदरक और दालचीनी का कहवा, ये हर घर की ज़रूरत होनी चाहिए खाने के बाद। अच्छा, कोई मसला है कि नहीं है? आपने अदरक, पुदीना और दालचीनी, ये 3 चीज़ों का तो कहवा रोज़ाना का रूटीन बना लें। आप यूँ समझ लें बहुत सारी वो बीमारियाँ, अच्छा, ये तो जो और चीज़ों के लिए भी बहुत अच्छा हर है, चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए, आप हर सीज़न के लिए, कोई भी कंडीशन है, कोई भी खाना खा रहे हैं, कोई भी एज ग्रुप है, वो आपका डाइजेस्ट हो जाएगा और उसके जो बैड इफेक्ट्स होते हैं उसको निकाल देगा वो। लोग अच्छा इस जो अपना इतना इफेक्टिव आपने कहवा बताया, इसको इसके लिए अपने आप को यूज टू नहीं करते, लेकिन जो फैट बर्न कॉफ़ी, जो ब्लैक कॉफ़ी होती है, उसके लिए अपने आप को यूज टू और करते वो हैं। ज़्यादा नुकसानदेह वो है, ज़्यादा नुकसानदेह बहुत है। ज़्यादा। कैफीन भी एक लिमिट में लेनी एक चाहिए, लिमिट में लेनी बिल्कुल चाहिए। ऐसे ही है। नहीं नहीं, मेथी दाना की बात हो रही थी तो आगा अब्बास साहब से बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे आज हम किस पे बात कर रहे हैं लेकिन आगा भाई? हाँ, उस बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन एक सवाल भी था कि रोज़े में जो है वो सर दर्द हो जाता है और मतलब जाहिर सी मेरे बात तो हो रहा है, डेली हो रहा है। हाँ, ये 2 दिन डेली से हो रहा मुझसे है। ये ये कह रही अच्छा, थी। मेरा जो है वो सर का दर्द, मेरा मसला ये हो रहा है कि मुझे आधे सर में दर्द हो रहा है। मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ आ रहा है और सिर्फ इसी साइड पर है और ये रोज 5 बजे के बाद मुझे शुरू हो जाता है। और अगर सब एक सर दर्द ऐसा होता है सीरियसली जिसमें हैमरिंग होती है, मतलब ऐसा होता है कि आप अगर तकिए पे आप सर रखें तो आपको दिल करता है कि आप या तो तकिया सर पे रखें नहीं, ना, दीवार में मार लें आप दीवार सर। में, मेरा तो मतलब वो वाला दर्द इतना होता है। इतना एक्सेसिव, वो इतना ऐसा दर्द होता है कि वो बर्दाश्त नहीं होता। तो अच्छा, आप गोली भी खा लें तब भी आप बहुत आराम, फ़ौरन से सुकून नहीं मिलता। मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि जब दर्द मेरे उस लेवल का दर्द होता है मुझे, जिससे मैं गुजरती हूँ, मैं ये शेयर कर रही हूँ कि मतलब मुझे ये पैनाडॉल और ये पोस्टान और इस तरह की छू के भी नहीं गुजरती। डिस्प्रिन तो मतलब छू के भी नहीं गुजरती। मैं सीधा जाती हूँ हॉस्पिटल और जाके आईवी लगवाती हूँ। सीरियसली मुझे उस लेवल का दर्द होता है और जाकर मैं लगवाती हूँ तो मुझे आधे घंटे बाद आराम आता है। मैं सच बता रही हूँ, ठीक है, ये अजियत होती है उस लेवल की। अब मैं शुरू करता हूँ। बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द व सताइश उस अल्लाह के लिए है कि जिसके सिवा कोई दूसरा खुदा नहीं है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात अक़दस और अतहर पे। देखिए, मैं अर्ज़ करूँ, मेरे दोनों बच्चों के सवाल बड़े अच्छे हैं और मुझे मज़ा आया इन सवालों को सुन के, और ज़्यादा मज़ा आएगा ऑडियंस को इसके जवाबात सुनकर। जी जी जी। देखिए, जब आप नमाज़ पढ़ें और नमाज़ पढ़ने के बाद जैसी नमाज़ ख़त्म हो जाए, दोनों हाथों की उंगलियों को यूँ रखें और आँखों को बंद करके इस पर ऐसे रखें और दुरूद शरीफ ताक़दाद में 3, 5, 7, इसको ताक़दाद बोलते हैं। अपनी सहूलत के मुताबिक दुरूद शरीफ पढ़िए और 7 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़िए, ठीक है। आखिर में फिर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अब उसके बाद क्या करना है, बिस्तर पर सोने के लिए जाने से पहले आप अपनी आईब्रोज़ पर रोग़न बनफ़शा लगाइए, ऐसे रोग़न बनफ़शा लगाने के बाद उसको दोनों हाथों ऐसे, ये इसको ऐसे पकड़िए और पकड़ने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए और आप उसके बाद सीधे लेटिए थोड़ी देर, उसके बाद दाएं करवट लेटिए। आपके सर का दर्द चला जाएगा, नहीं रहेगा। कहा आपने। और इससे भी अच्छी एक और बात इसमें ऐड कर दूं, अगर आप बोलें भाई इतना तो मैं पढ़ने वाला काम नहीं कर सकता, भाई मैं तो भाई शॉर्टकट रास्ता चाहिए, फिर मैं वो भी बता रहा हूँ। मेरे मौला रसूल खुदा ने फरमाया, अगर कोई मेरी खुशबू चाहता है कि सूंघे, कि मेरे जिस्म से जो खुशबू आती है उसको चाहिए कि गुलाब को सूंघे। गुलाब से जो खुशबू आती है वो मेरे मौला रसूल खुदा के जिस्म से खुशबू आया करती थी। तो ये मुख्तलिफ़ कुतुब में, अब लोग बोलेंगे हवाले दीजिए, भैया सैकड़ों कुतुब में मिल जाएंगी, मकतबा अहले बैत की कुतुब में तो ज़्यादा मिलेंगी आपको। अब आप क्या करें, तकिए पे आप गुलाब की पत्तियों को थोड़ा सा डाल लीजिए, अच्छा, और उसको बिछाकर उस पर अपने सर को रख के सो जाइए। जब आप सोएंगे तो आपको जो खुशबू आएगी भीनी भीनी, आपके सर के दर्द को भी ख़त्म कर देगी और आपको नींद बड़ी बेहतरीन आएगी। आप यकीन करें, आपने बताया है ना वो फूल की पत्तियां, तो वो मैं उसको महसूस करने लगा कि एक तो वो खुशबू इतनी वैसी होती है, इतनी रिफ़्रेशिंग होती है,
तो वो मेरे ख्याल से और फिर वाकई में 25 साल effective होगी। पहले जो शादी हुई थी वो यादें भी ताज़ा हो जाएंगी। अच्छा वो वो 25 फीलिंग्स एक अलग आ जो जाएंगी। 25 साल पुरानी जो यादें हैं वो हम फिर ब्रेक के बाद ब्रेक डिस्कस के बाद करते हैं। डिस्कस छोटी सी ब्रेक करेंगे, से वापस बिल्कुल। आते हैं, देखते रहिएगा 12। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं और आप देख रहे हैं बाराने रहमत। और हमारी बड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात चल रही थी उम्मे राहिल से और आगा भाई से। लेकिन पहले मैं चाहूँगी कि एक सवाल मेरे पास है उम्मे राहिल। आजकल आपने देखा होगा कि लड़कियां ज़्यादातर जो है वो वेट कम करने के इंजेक्शंस लगवा रही हैं और ये इंजेक्शंस आ गए हैं, मुझे कुछ पता चला है, मुझे कान में आवाज़ आई है कि ऐसा हुआ है कुछ वेट कम करने के कि आप जो है वो जितना भी आपका वेट है डाइट नहीं कर सकते अगर आप, और आप कुछ नहीं कर सकते तो आप जाएं सीधा जाके टीके लगवाएं और वेट कम कर लें। तो क्या है ये आई थिंक एग्जामिक क्या ओज़ेम्पिक। ओज़ेम्पिक, हाँ, यस बड़ा मुश्किल नाम था इसका। अच्छा, इसके काफ़ी सारे अब वेरिएंट्स आ गए, बहुत सारे, लेकिन मसला ये है कि ये जो है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए है। अच्छा। और इसको अगर हम लगाते हैं, शुगर लेवल को, इंसुलिन को बैलेंस करता है, उसके लिए लगाया जाता है। बट इसको लोगों ने, जैसे हमने ग्लूटाथायोन का इस्तेमाल गलत तरीके से शुरू कर दिया, जी, इसी जी, तरह जी। इसका इस्तेमाल जो है वो बीमारी से निकल के वेट के ऊपर आ गया। जब हम करते हैं, उसको लगाते हैं उन पेशेंट को, तो वेट कम होना शुरू हो जाता है। तो उसको आम लोगों ने भी लगाना शुरू कर दिया और ये उनके लिए बहुत नुकसानदेह, उनका शुगर लेवल एकदम डाउन हो सकता है, ठीक है, वो फेंट हो सकते हैं और ये आगे चल के कैंसर भी कॉज कर सकता है। अल्लाहू अकबर। और ये मतलब मेरे ख्याल से सिर्फ खवातीन ही नहीं है, सब मैं चाहूंगी कि आप बिल्कुल बताएं ये, मतलब ये इसके तो साइड इफेक्ट्स हैं। देखिए, बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए जब तक आप उसके ऊपर पूरा कंप्लीट आपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, आपको नीड है कि नहीं। अगर देखिए वजन कम करना, उसके लिए स्लिमिंग डिप्स मौजूद हैं, हाँ, वो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट कर देता है, ठीक है। लेकिन ओलंपिक के इस टाइप के जो इंजेक्शंस हैं वो लगाए जाते हैं, लेकिन वो डॉक्टर के मशवरे के बगैर या पूरी हिस्ट्री के बगैर नहीं लगाना चाहिए, वो उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। ओहो। उसकी जगह जो है आप स्लिमिंग डिप्स लगा सकते हैं। ठीक है। उसकी जगह अगर किसी का है कि जी टमी बहुत ज़्यादा है, आर्म्स का फैट बहुत ज़्यादा है, तो उसके ऊपर जो है डिफरेंट इंजेक्शंस आते हैं, जैसे लेमन बॉटल हो गया है, कायबेला हो गया है, स्लिम फिट हो गया, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, वो लगाते हैं विद हाइफू या आरएफ, और वो इंस्टेंट आपका 8 से 10 दिन में आपका फैट खत्म हो जाता है। अच्छा, ड्रिप भी आ गई है। ड्रिप्स तो बहुत ईजी है, उसमें कोई मसला ओके, नहीं है। अच्छा, ये ड्रिप से याद आया मुझे, ड्रिप पे कि ये कोई गोरा वोरा होने की ड्रिपें भी लग रही हैं, मैंने वो तो सुना है। बहुत आराम, बहुत है पुराना ना? हो गया, बहुत तो लग ये गई। वाकई असर भी करती हैं, देखिए बिल्कुल करती है, इसमें क्योंकि ग्लूटाथायोन। हमारे बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने लगवाई हैं। अच्छा, बड़े नाम है, सबने लगाई है। सबने सबने लगाई लगाई है। और I think नहीं, उसमें- कसम से मैंने नहीं लगाई। नहीं उसमें आई थिंक उमर विटामिन्स ने भी भी नहीं होते हैं। लगाई। हाँ, तुम लोग अभी और छोटे हो मैं- ना, बड़े नहीं हुए। हाँ, लेकिन उसमें विटामिन्स भी होते हैं, विटामिन एग्जैक्टली, देखिए सिर्फ ग्लूटाथायोन नहीं होता, ठीक उसमें है। विटामिन सी होता है, लिपोइक एसिड होता है, विटामिन ई होता है, उसमें डिफरेंट एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपके ओवरऑल सेल को हेल्दी करते हैं और सही। आपकी हेल्थ को बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा। आपके लिवर को डिटॉक्स करते हैं। अगर आपका लिवर डिटॉक्स है, उसके अंदर ग्लूटाथायोन नेचुरली प्रोड्यूस हो रहा होता है, सही। वो लेवल उसका बढ़ जाता है तो आपका रंग साफ होना शुरू हो मतलब तो ये जाता तो है। अच्छी चीज़ है फिर। अच्छी Not चीज़ है, लेकिन bad। सबके लिए नहीं है। सबके लिए नहीं लेकिन है। आपने अभी जितने भी ट्रीटमेंट्स बताए, यानी ये कौन सा लेमन बॉटल वगैरह, ये वो हाइफू हो गया, हाँ, इससे ज़्यादा जो ओलंपिक के जो इंजेक्शंस हैं उसके इतने इंस्टेंट रिजल्ट्स हैं कि लोग इस पे नहीं जा रहे और इस पे जा रहे हैं। एग्जैक्टली, उसके रिजल्ट आपको पता होता क्या है, जब आप इंजेक्शन लगाते हैं तीसरे चौथे दिन आपकी भूख खत्म हो जाती है, आपसे खाना नहीं खाया वो जाता। श्रिंक हो जाता है आपका आप जो ज़ाहिर सी बात है, श्रिंक होता है, आपकी भूख बिल्कुल लेस हो जाती है, आपका दिल ही नहीं चाहेगा, कुछ भी रखा आपका दिल नहीं चाहेगा। मैंने असल में ये सवाल इसलिए किया कि मेरे बड़े करीबी कुछ लोग इंडस्ट्री से ही, जब मैंने देखा जी, जी, कि बिल्कुल। कहाँ से क्या, मैंने कहा ये क्या है, ये बिल्कुल। कब हुआ, इतने अरसे में, इतने कम अरसे में कौन सी ऐसी डाइट की, मुझे भी बता दे। मैंने देखिए, कहा भाई, रिजल्ट में मैं सिर्फ ये एक मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि जिस चीज़ का जो शॉर्टकट होता है ना, वो हमेशा आपको Yes। नुकसान फ्यूचर पहुंचाता में है। नुकसान लाजमी पहुंचाता है। अच्छा, मैं चाहूंगी कि हम आगा भाई के पास आए। आगा भाई, मेरा सवाल, मेरा आधे सर का दर्द। देखिए, मैं आधे सर के दर्द के आपको 2 या 3 नुस्खे बताता हूँ, आप उस पर अमल कीजिए। अगर आपको आजकल रोज़ाना भी अगर सर में दर्द हो रहा है तो आप कल भी मुझे बता सकती हैं कि सर का दर्द गया या नहीं गया। बिल्कुल ठीक। और मेरे सुनने वाले तमाम लोग उस पर अमल करके देखें, आधे सर का दर्द जाता है। ये जो अखरोट होता है ना, अखरोट, जी जी, 2 अखरोट लें और उसको राख में, जैसे ये तंदूर में रोटी मिलती है ना, अफ़गानी नान जहाँ बन रहे होते हैं, वहाँ राख में 5 मिनट के लिए रखवाएं और गरम गरम वो अखरोट मंगाएं। अब वो आपके घर तक आते आते नीम गरम हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक। जब नीम गरम हो जाए तो उसको तोड़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहें, क़िबले की तरफ रुख करके खा जाएं।
2 अखरोट सुबह, 2 अखरोट शाम। अब मतलब अफ्तारी और सहर में खा सकती हैं, उसके अलावा तो वैसे ही आप 2 टाइम दे सकते। पहले दिन आपका माइग्रेन, आधे सर का दर्द चला जाएगा। आप रोज़ाना खाएंगी, रोज़ाना नहीं होने देगा। अब जब 15, 20, 25 दिन आपने रोज़ाना खा लिया, उसके बाद हफ्ते में सिर्फ 2 दिन और फिर 4 महीने के बाद हफ्ते में सिर्फ 1 दिन, आपको ज़िंदगी भर माइग्रेन नहीं होगा कुछ अरसे करने के बाद। ये मेरी गारंटी है। मैंने ये अखरोट इलाज है इसका? अखरोट इसका अखरोट की शक्ल दिमाग जैसी है ना, बिल्कुल दिमाग जैसी है, बिल्कुल। लेकिन इसको गर्म करके नीम गर्म खाना है, उस पर पानी वानी नहीं पीना है। ये माइग्रेन जिनको 25 साल पुराना था, 40 साल पुराना था, 30 साल पुराना था, ये अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का नुस्खा है और ये मैंने लोगों को आदि बताया। कौम का मसला हल कर दिया है आपने। माइग्रेन चला जाता। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आधे सर के दर्द के मरीज़ों के लिए कि ये जो ताज़ा मछली होती है ना, ताज़ा, अब बहुत सारी जगह कराची में, अरब ममालिक में तो मिलता है, कराची में भी शेल्फ होते हैं शीशे के, उसमें मछलियाँ तैर रही होती हैं। आप वहीं पे मछली, आप बोलें भी ताज़ा मछली चाहिए, वो निकालेगा, वज़न करेगा और आपको देगा। ताज़ा मछली कटवा के बनवाएं और उसको आप उबाल के, तल के, जैसे भी खाना है आप खा लें। दोपहर के टाइम पे खाएं, आपके आधे सर का दर्द चला जाएगा हमेशा के लिए। सिर्फ 8-10 दफ़ा ही खाना है आपको, मतलब आप हफ्ते में 2 दफ़ा खाएं, 8-10 दफ़ा खाने से ही आधे सर का दर्द हमेशा के लिए चला जाता। तीसरा नुस्खा सुने, आपको हम्माम में गुस्ल करने के लिए जाना है। अब हम्माम में जाने से पहले आपके घर में कहीं पर भी वॉश बेसन अलग से बाहर लगा है, आप बाल्टी में या गीज़र का पानी आ रहा है तो आप नीम गर्म पानी हो मग्गे में भरें और सर के ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके डालें। फिर दूसरा मग्गा भरें, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ना शर्त है। इमाम सादिक आले मोहम्मद फरमाते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ना शर्त है। 7 मग्गे आप गर्म पानी के हर दफ़ा बिस्मिल्लाह पढ़ें, डालें, उसके 5 मिनट के बाद जाके आप गुस्ल कर लें और गुस्ल करने के बाद जब आप बाहर निकलें अपने सर पे अच्छी तरह से कपड़ा बांध के, कपड़े वपड़े पहन के, कपड़ा सर पे कपड़ा अच्छी तरह से बांध के निकलें। आपका माइग्रेन चाहे 50 साल पुराना हो, 40 साल पुराना, 30 साल पुराना, चला जाएगा। ये मैंने तीनों नुस्खे ऐसे बताएं, इस्लामिक नुस्खे हैं और इसका असर है। सारी दुनिया की दवाइयाँ एक तरफ और ये मेरे मौला रसूल खुदा और उनकी आल के नुस्खे एक तरफ। बहुत ज़बरदस्त नुस्खे हैं, उसका रिस्पॉन्स है। और ये सिर्फ मैं बातें नहीं कर रहा हूँ, आप लोग इस पर अमल करके देखें। मैं सिर्फ बातें नहीं कर रहा हूँ, ज़बानी कलामी नुस्खे नहीं हैं, आप लोग इस पर अमल करके देखें, आपको फ़ायदा होगा। और फ़ायदा उन लोगों को सिर्फ नहीं होता जिनके दिल में यकीन नहीं होता। बिल्कुल सही। जब यकीन नहीं है तो फिर फ़ायदा नहीं है। वो जो भी चीज़ आप कर रहे हो, कोई भी चीज़, उसका एक यकीन वाकई में बिलीव बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ पे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। ज़रा नवाजी जो है वो मेरा ही, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जो इतनी एक सर दर्द की जो आपने इतनी, अगर टाइम हो तो मैं एक बोनस टिप दे सकता हूँ, अगर टाइम है तो। एक फ़ौरन से अगर आप बोनस टिप दे बिल्कुल दे दें। देखिए, अगर आपका कोई भी मरीज़, मैं डेली तकरीबन कोशिश करूँगा एक बोनस टिप आखिर में ज़रूर दूंगा। अगर कोई आपका मरीज़ लबे दम हो गया, जाबा लब हो गया, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, उसके सर पे हाथ रखिए और 70 मरतबा सूरे अलहम्द पढ़िए अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ। आपके मरीज़ पर अल्लाह रहम करेगा और उसकी ज़िंदगी बढ़ जाएगी। अच्छा उम्र राहिल, आप भी जाते जाते कोई एक टिप अगर दे दें। अगर मैं एक सवाल करूं, उसकी टिप आप दे दें। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सबसे ज़्यादा फेस पे जो चीज़ नज़र आती है, जिसमें डिस्कलरेशन होती है या पफिनेस नज़र आने लगती है, वो आंखों के नीचे होती है, जो डार्क सर्कल्स होते हैं। उसकी कोई एक आप टिप बता दें। डार्क सर्कल्स एक अलग चीज़ है, पफिनेस एक अलग चीज़ है। मतलब आंखों के नीचे भी थोड़ी सी वो स्वेलिंग, सूजन जो होती है उसको पफिनेस कहते हैं और जो स्याही होती है उसको डार्क सर्कल कहते हैं। तो कभी-कभी फील होता है ना कि कभी वो सूजन भी हो जाती है। पानी का इस्तेमाल प्रॉपर करना है। आपने विटामिन ई ऑयल, मैंने फर्स्ट रोजे को भी बताया था, विटामिन ई ऑयल लगाना है और कैफीन बेस्ड सीरम्स आते हैं वो ज़रूर लगाइए, इसलिए कि वो पफिनेस को ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, ओके। और उसके लिए सिंपल ये कर सकते हैं, ग्रीन टी लेके चाय बनाइए, उसको आप थोड़ा सा ग्रीन टी का जो है संभाल के रख लीजिए और उससे अपनी आँखों को वॉश कीजिए। तो वो भी आपकी आँखों के लिए बहुत सूदिंग इफेक्ट है और उसकी सॉइलिंग भी कम करेगा और डार्कनेस भी कम करेगा। ओके थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल टिप। किचन है हमारे पास उमर।
शेफ़ सिमरा हमारे पास यहाँ मौजूद हैं किचन में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, सिमरा, माशाल्लाह, क्या बन बहुत- रहा है आज? लजानिया बन रहा है और दूध दुलारी। हाँ, ज़बरदस्त। शेफ़ सिमरा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज आपको रोज़ा लग रहा है? रोज़ा नहीं लगा, नींद पूरी नहीं हुई। अच्छा, नींद सिमरा पूरी आज नहीं बड़ी है। प्यारी लग रही है माशाल्लाह। सिमरा बहुत प्यारा ड्रेस पहना है आपने, थैंक यू। वेरी नाइस। अच्छा जी, ब्रेक है हमारे पास जी, एक जी। छोटा सा, और ब्रेक से वापस आएंगे फिर मैं डिटेल में जो है वो किचन में जाके बताऊंगी कि क्या बन रहा है और रेसिपी पूछेंगे सिमरा से। जाते हैं जी, एक गेम शो है हमारा, फिर उसके बाद हमारा वो क्वेश्चन आंसर्स का सेगमेंट है, वो हम ब्रेक बिल्कुल। के बाद करेंगे। उसके बाद फिर हम Yes. किचन को कवर करेंगे इंशाल्लाह। देखते रहिए बराने रहमत। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं और आप देख रहे हैं बाराने रहमत। हम कुछ डिस्कस कर रहे थे और हमें पता नहीं चला हम कब ब्रेक से वापस आ गए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे कुछ गिफ्ट्स हैं। मैं आप ये देखें अर्सला, ये भी हमारा Okay. जो है वन ऑफ गिव अवे है। मैं बताना चाहता हूँ ये क्वेश्चन आंसर्स का सेगमेंट है जिसमें हमारे पास 3 पार्टिसिपेंट होते हैं और उनसे हम क्वेश्चंस करते हैं। उमर का जो मोस्ट फेवरेट सेगमेंट। मोस्ट फेवरेट सेगमेंट, और अब अर्सला का भी हो गया है। हाँ, अब हो गया है। बिल्कुल। और हमारी जो एनर्जी है ना वो थोड़ी शिफ्ट हो गई है, क्योंकि पहले मैं ज़रा थोड़ा सा काम रहता था और लिवरेज देता था हमारे पार्टिसिपेंट को, लेकिन अब जो है अर्सला वो करती हैं और मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गया। हाँ, नहीं तो ये- ज़रूरी है ना, बिल्कुल। थोड़ा सा। हाँ, तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ जो गिफ्ट्स मौजूद हैं जो कि हमारे पार्टिसिपेंट यहाँ से लेके जाएंगे, उसमें हमारे साथ हैं ऑस्ट्रिच, जिन्होंने ईद से पहले ईदी पहुँचा दी है, और जाम शरीन, वन ऑफ द फेवरेट, ये तो हमारे साथ इफ्तारी में भी हमारा साथ देते हैं ये। बिल्कुल। और हमारे साथ ये गिव अवे में भी मौजूद हैं स्टिचिंग कॉटन, इन्होंने भी ईद से पहले ईदी हमें पहुंचा दी है, जो कि हम अपने खेलने वालों को देंगे। और इनकी जो बाकी कलेक्शंस हैं वो आप इनकी वेबसाइट पे या इनके आउटलेट पे आप जाकर विज़िट कर सकते हैं। बाकी मैं बताना चाहता हूँ हमारे पास जो हैं वो मेडिकेड लाइफ के वाउचर्स भी हैं, जो कि 12 मंथ्स तक वैलिड हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। ऑल सर्विसेज जस्ट इन 2500, नॉट बैड। वाओ, बिल्कुल, Very ये nice. भी हैं। और जो है हमारे पास आई थिंक आपको मैंने कुछ एक दिया है, एक गिव अवे जिसका हाँ वो बिल्कुल रफ है। आपके पास एक होगा आई थिंक, लास्ट वन। बिल्कुल माइको, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल माइको के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। इट्स एन ऐप जो है वो, उसके बारे में बताऊँगा कि इस ऐप को डाउनलोड करना होता है और टीम पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड आपको नहीं पता क्या होने वाला है? नहीं 16 ऑफ मार्च को, बिल्कुल बिल्कुल ये मैच होने वाला है। एंड इवन आई एम पर्सनली लुकिंग फॉरवर्ड, और सब मैच देखने वाले माइको की ऐप पर इस मैच को देख सकते हैं। और खाली स्पोर्ट्स नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल। जो कि आप इस मूवीज हैं, एप्लीकेशन पर शोज हैं और भी देख बहुत सकते सारी हैं। चीजें हैं। बिल्कुल। तो आप बिल्कुल। मैच पसंद करते हैं उमर? मैं कुछ मैचेस होते हैं, कुछ टीम्स के जो मैचेस होते हैं वो मेरे फेवरेट होते हैं। ओके, और जैसे उसमें कि? सबसे ज़्यादा जो है ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान। लेकिन ये जो कि- कितना इंडिया पाकिस्तान हम पसंद तो करते ही हैं, लेकिन हो क्या रहा होता है, यार दिल बस टूट रहे होते हैं बस अर्सला, हमारे। ये ना ये बड़ा एक जो है ना कुछ hard- लोग तो एलईडी तोड़ देते हैं। मैं कहता हूँ हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा। जब बहुत बहुत उम्मीदें होती हैं टीम से, और खैर क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते बस, लेकिन ये कर सकते हैं कि जो काम जिसका है उसको वही काम करने दें, तो मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा कि हमारे जो क्रिकेटर्स हैं उनको चाहिए कि भाई अच्छे से सारी चीजें करें, अपना जो भी काम है उसको अपने काम हाँ की तरह बिल्कुल, करें, और अपने एक्टर्स स्पोर्ट्स को को उनका काम करने दें बल्कि please। अपने स्पोर्ट्स को ना जितना अच्छा कर सकते हैं उतना हाँ। करें, और प्लीज़ बाकी हम लोग हैं ना, सब संभाल लेंगे। बिल्कुल, डेफिनेटली, यस। तो जी हम अपने इस गेम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे 3 पार्टिसिपेंट हैं यहाँ पे, हिरा, उमना और शबाना। उमना आप हैं? उमना का क्या नाम का मतलब? उमना के हुमना, इट्स उमना ना उमना, वाओ। जी, नाम का मतलब क्या है इसका? सेंसिटिव, सेंसिटिव, लकी। लकी, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत नाम है। गेम को आगे बढ़ाएंगे भाई। 6 क्वेश्चंस हैं, आप इंडिविजुअली एक से पूछा जाएगा। जो क्वेश्चंस के रूल्स हैं वो ये हैं कि 6 में से 2 के ऑप्शंस आप पूछ सकते हैं। अगर आपको बहुत मुश्किल सवाल लग रहा हो तो फिर आप पूछ सकते हैं, वरना अगर आपको फ़ौरन जवाब आता हो और ऑप्शंस की ज़रूरत नहीं है तो आप फ़ौरन दे दीजिएगा। तो अगर 6 के 6 आपने ऐसी जवाब दे दिए तो क्या पता सारा कुछ आप ही ले जाएं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं और हम स्टार्ट करेंगे हिरा से। पहला सवाल है आपके लिए, रेडी? जी। वो कौन सा दरख्त है जिसका जिक्र कुरान में हुआ और इसे बरकत वाला कहा गया है?
रिपीट कीजिएगा। रिपीट करूं मैं? ओके, क्वेश्चन है वो कौन सा दरख्त है जिसका जिक्र कुरान में हुआ और उसे बरकत वाला कहा गया है? जैतून का। सही जवाब। हिरा, वेरी गुड स्टार्ट। दूसरा सवाल है आपके लिए, कुरान मजीद में सबसे पहली वही में कौन सा अमल करने का हुक्म दिया गया? ऑप्शंस मिलेंगे। ऑप्शंस। ऑप्शन ए है नमाज पढ़ने का या पढ़ने का, यानी वही पढ़ने का। सवाल दोबारा बताइएगा। जी? सवाल रिपीट। रिपीट करता हूँ मैं। कुरान मजीद में सबसे पहली वही में कौन सा अमल करने का हुक्म दिया गया? पढ़ने का या नमाज पढ़ने का? पढ़ने का। सही जवाब। तीसरा सवाल है आपके लिए, वो कौन सी मस्जिद है जिसका क़िबला रुख तब्दील किया गया? मस्जिद क़िबलतैन। सही जवाब। चौथा सवाल है आपके लिए, कुरान में कौन से नबी की ये आई थिंक कौन से नबी को सबसे ज्यादा दर्जात दिए गए? दर्जात, हाँ ये थोड़ी उर्दू में ज़रा थोड़ा सा वो चेंजिंग गलत सी लिखा है। हुआ बिल्कुल बिल्कुल। होगा। कुरान में कौन से नबी के दर्जात का जिक्र ज़्यादा किया गया है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। सही जवाब। वेरी नाइस। पांचवा सवाल है आपके लिए, इमाम उन्नास लोगों का पेशवा किस नबी को कहा जाता है? इमाम उन्नास इस लोगों का पेशवा किस नबी को कहा जाता है? ऑप्शंस ले सकती हूँ। दोबारा सवाल पढ़ देते हैं एक बार। दोबारा सवाल पढ़ देता हूँ और इसको थोड़ा करेक्ट करके कि इमामुल अंबिया यानी लोगों का पेशवा किस नबी को कहा जाता है? हज़रत मोहम्मद। सोच लें, बिकॉज बेरा बहुत अच्छा खेल रही हैं। ऑप्शंस। ऑप्शंस दे दूं? जी। एक मैंने ऑप्शन दिया ना? एक दिया है, बिल्कुल। ये दूसरा है, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपके पास हजरत नूह। तीसरा नहीं दिया मैंने? हाँ नहीं। हाँ, दो ऑप्शंस लिए हैं आपने, दो ऑप्शंस लिए हैं आपने यार। वो बोल इतने, लेकिन इतने प्यार से लेकिन वो इतने बोल प्यार रही से है। बोल रही है दे दें। वाकई में। चले हाँ, ये फिर दे बाकी दें बाकी तीसरा पार्टिसिपेंट, खैर वो मुझे लग रहा है कि वो शायद हाँ मे बी दे दें, मौका ना चलें, है कोई कि- बात नहीं। हम Thank you। वैसे आपने बोल हाँ मैं मैंने confused, नोटिस मैं नहीं भी हो गई किया। confused। चले चले सही, ये भी सही है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और दूसरा है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सही जवाब। क्यूट शी इज। आपने थोड़ा सा देखा है? यस जिस तरह यस से वो- यस, yes। हम देखें ना, हम इतना वो हो गए कि हमने तीसरा ऑप्शन भी देना शुरू कर दिया। जी बिल्कुल। इतने बहुत प्यार से अब वो जवाब दे रही हैं। जवाब इतने प्यार से दे रही हैं तो फिर खैर। हाँ, So इससे cute। आगे बढ़ नहीं बढ़। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए हिरा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितनी तलवारें थी? 9। हिरा, वेरी वेरी वेल प्लेड, सही जवाब है। फिर आप क्या करती हैं? मैं कराची यूनिवर्सिटी से बायोटेक्नोलॉजी कर रही हूँ। आपको अच्छा। किसी ने कहा है कि आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है? मैंने बोल दिया आज, ठीक थैंक है? यू। बहुत प्यारी। चलें जी। एंड द वे शी सेज इट। हाँ बोलने की एग्जैक्टली, अदायगी। वो एक अच्छा वो है जी। आपका चलें। क्या नाम है? उम्ना। हुम्ना। आपसे पहला सवाल है, कुरान के मुताबिक सबसे पहला नाफरमान जिसने अल्लाह के हुक्म को रद्द किया वो कौन था? शैतान। इब्लीस। बिल्कुल सही जवाब। सही जवाब। दूसरा सवाल है आपसे, सबसे पहला इंसान जिसे दफन करने का तरीका सिखाया गया वो कौन था? रिपीट कीजिएगा। सबसे पहला इंसान जिसे दफन करने का तरीका सिखाया गया वो कौन था? ऑप्शंस। हाबेल या फिर हजरत आदम? हाबिल। बिल्कुल सही जवाब। तीसरा सवाल है आपसे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा किस शहर में गुजारा? बताइए। बहुत आसान सवाल है ये।
इसका ऑप्शन नहीं मांगना। इसका जवाब अगर आपने नहीं दिया तो उमर देंगे। बताइए। हेरा, मैंने सवाल सुना नहीं था। जल्दी है उमना, व्हाट आर यू वेटिंग? बताइए। रिपीट कीजिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा किस शहर में गुजारा? मदीना। जी, मदीना। सही जवाब मैं दूंगा। सही जवाब उमर देंगे, जो कि मैंने बोला है। बिल्कुल मक्का। बिल्कुल सही जवाब उमर। उमर आपके साथ ये जाएगा। मुझे नहीं चाहिए ये। ओके। मैं खुद ले लूंगा टीम से। गलत हो गया आपका। टीम के पास बहुत कुछ है मुझे देने के लिए। आपका चले। जवाब गलत हो गया है। मदीना बोला आपने, मक्का मुकरमा। बिल्कुल। चौथा सवाल है आपसे, हज किस सन हिजरी में फर्ज हुआ? 9। बिल्कुल सही जवाब। सही जवाब। पांचवा सवाल है आपसे, कुरान में कितनी सूरतें अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती हैं। जी। जी। ऑप्शंस। 5 कि 3? 5। बिल्कुल सही जवाब। आखिरी सवाल है आपसे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत के वक्त काफिले में कितने अफराद थे? चलें चलें उमना, जल्दी जल्दी सोचें सोचें, जवाब दें। बताइए। ऑप्शंस नहीं मिल ऑप्शंस तो सकते। खत्म हो गए, ऑप्शंस तो 2 हो गए आपके। लेकिन हमने 3 दिए थे ना। अच्छा चले मैं आपको बताती हूँ, 1 से 5 के दरमियान है। 1 से 5 तक के दरमियान। 1 से 5 के दरमियान है। मुझे भी मतलब वो अब एक हिंट दे रही हूँ। हाँ, हिंट दे रही हूँ मैं आपको। 1 से 5 के दरमियान इसका जवाब है। 4। बिल्कुल सही जवाब। क्यों कंफ्यूज हो गए? गुड गुड। वेरी नाइस। जी आगे बढ़ते हैं। चलें जी, हम बढ़ते हैं अपनी तीसरी जो हमारी पार्टिसिपेंट हैं यहाँ पर, एंड हर नेम इज़ शबाना। जी जी मिस शबाना, आपके साथ हम पहला सवाल पूछने जा रहे हैं। शबाना, आपका नाम शबाना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे? अच्छा एक सेकंड उमर, मैं आपको काट रही हूँ। 1 मिनट, मैं क्या आपका बैग ले सकती हूँ? जी। ये क्यों इतनी देर से इतना आपने वजन टांगा हुआ है? इसको यहाँ रख दें। सो नाइस ऑफ यू। जी चल। अब इजी होके जवाब दें। जी मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट करता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे? 3। सही जवाब। दूसरा सवाल आपके लिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल देने की सआदत किस सहाबी को हासिल हुई? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नो। ओहो, वैसे तो ये होता है कि एक गलत जवाब आपने दे दिया तो फिर हमें जवाब देना होता है, लेकिन आपको मैं आप दूसरी दफ़ा सोच के आप जवाब दे सकती हैं, वाओ, सो ऑप्शन नाइस है? ऑफ यू उमर। या फिर आप ऑप्शंस भी पूछ सकती हैं। जी बताइए ऑप्शन। चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूँ कि वो खलीफा भी हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। शबाना अब बस अब आपने गलत जवाब दिया। इसका सही जवाब है शबाना, अब बस। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तीसरा सवाल आपके लिए, एक जवाब आपका गलत हो गया। गुस्ल के कितने फ़राइज़ हैं? गुस्ल के 4 फ़राइज़ हैं। ऑप्शन देंगे आप इसमें? तो फिर आपने जवाब क्यों दिया? पहले आप ऑप्शंस मांगती मुझसे। ओह उमर, व्हाट अ टीचर यू आर। क्या करूं? चलें, क्या कहती हैं पर्सनल? दे दूं ऑप्शंस? नहीं तो एक भी नहीं लिया क्या? या नहीं, दोनों हो हाँ, गए? एक भी नहीं लिया। नहीं एक भी लिया ना, तो चलें, देना। ऑप्शंस दे देता हूं मैं आपको। एक है ए 5, बी 3। तीन बताइए। फ़राइज़ हैं। 3 फ़राइज़ सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब। कुरान के मुताबिक सबसे तवील और सख्त तरीन अजाब किस कौम पर नाजिल हुआ? कौम आद पर। सही जवाब। हज के दौरान हाजी मिना में किन चीज़ों पर कंकरियां मारते हैं? शैतान के ऊपर मारते हैं ना, जमरात के मुकाम पे। किस पे? जमरात। सही जवाब।
कुरान के मुताबिक जहन्नुम में कौन सा दरख्त उगेगा? जी, कुरान के मुताबिक जहन्नुम में कौन सा दरख्त उगेगा जो जहन्नुमियों की खुराक होगा? ज़कूम। दरख्त ज़कूम। ज़कूम बिल्कुल सही जवाब। सही जवाब। वेरी वेल प्लेड। तीनों ने बहुत अच्छा खेला लेकिन हेरा आप फर्स्ट पे आपने बहुत अच्छा खेला। बहुत ही अच्छा हेरा। खेला। इस गेम में बेसिकली होता यह है कि जो टाइम का बड़ा जो है ना, कि ज़्यादा आप टाइम ना लें, आप फ़ौरन से जवाब दे दें जो आपके दिमाग में एक जवाब आ रहा है। लेकिन फिर भी आप लोगों ने वाकई बहुत अच्छा खेला। जो हमारे गिफ्ट्स हैं यहाँ पे वो आप लोगों को दिए जाएंगे बिल्कुल, और जिसमें हमारे पास जाम शिरीन है, ऑस्ट्रिच है, उनकी तरफ से ईदी है, और स्टिचिंग कॉटन और एक पेपर आपके पास होगा जो मैंने आपको दिया था। स्टिचिंग कॉटन भी है हाँ, हमारे पास। एक बिल्कुल सुकून वेलनेस जिनके गिफ्ट्स हमारे पास मौजूद हैं। पाकिस्तान फर्स्ट एंड ओनली एसेंशियल ऑयल्स ब्लेंड ब्रांड एसेंशियल ऑयल्स हैं बिल्कुल, जिनका कहना है कि हम जिंदगियां बदलते हैं, से नो टू सेल्फ मेडिकेशन। वाओ। और ये हमारा सुकून वेलनेस की तरफ से है। तो भाई अच्छे खासे गिफ्ट्स हैं माशाल्लाह, जो कि आप लोग यहाँ से लेकर जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग एंड वंस अगेन वेल डन। थैंक यू। जी, हम अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए बराने रहमत। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और फिर हम किचन में जाएंगे। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं और आप लोग देख रहे हैं बाराने रहमत। और आप लोग सोच रहे होंगे आज हम दोनों साथ क्यों आ गए किचन में। बिल्कुल, मैं तो एक ख़ास मकसद से आया हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ। और मैं ये जिस खास मकसद से आए उसके साथ मेरा भी एक खास मकसद है। बिल्कुल, तो पहले अब आपके मकसद से हम शुरू नहीं, करते हैं। आपका जो मकसद है मेरा भी वही मकसद है, मैं ये बता रही हूँ। वाकई में? हाँ। अच्छा, आप दोनों का जो मकसद है वो इधर मेरा Exact, भी exact, जो हमारा मकसद जिनसे इधर जो है ना हटो जरा, मेरा भी एक मकसद है। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, आज मैंने एक चीज देखी कि इनका ये जो मकसद था ये उमर अपना भाई- आज ये ड्रेस दिखाएं। मैं तो दिखाना बिल्कुल चाहता था, यार, मगर आप इधर सामने जरा पूरा सामने दिखाएं आए, ना please। ड्रेस माशाल्लाह। ये वार्डरोब माशाल्लाह। मैं सबको सबसे पहले तो सलाम, और उसके बाद जिस तरह से रोजाना के बेसिस के ऊपर मैं देख रहा हूँ पिछले कोई 3 दिन से, जी, अरसला की कोई तारीफ नहीं कर रहा होता। उमर भाई की तारीफें चल रही होती हैं, इधर सबकी तारीफें चल रही नहीं होती नहीं यार, वो आप लाइट अच्छी आ रही है नहीं, वहाँ से। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने देखा ही नहीं। ये सब नाराज हो जाएंगे। हैं। मैं आपकी तारीफ क्योंकि करने आप के लिए 10 आया दिन बाद आए। अच्छा, हाँ, आप 10 दिन अरसला- बाद आए। आप देर कर दी आपने आते यार आते, वैसे एक मेहरबान। बात बताऊं शेफ जलाल, थैंक यू सो मच फॉर द तारीफ तो करने दो। अरे मैं वही करने जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर द रिमाइंडर। अर्सला, लुक एट यू। कितनी प्यारी लग रही हैं आप। ओह माय गॉड। अल्लाह हाफ़िज़, ठीक है। मैं मुझे मेरे पीछे पड़ गई। अर्सला माशाल्लाह, आप असल में Thank you आपका so much। कलर इतना खिल रहा है आज, तो ये जो है ना बस, आपको अटेंशन मिल रही है हर जगह से। नहीं माशाल्लाह अच्छा सूट है यार मेरा भी यही मकसद है वैसे यहाँ बैठने मेरी भी आपका भी। उमर तारीफ सुनना चाहती हूँ मैं जी। जी बिल्कुल, आप माशाल्लाह से बहुत, मगर सर आपकी क्या बात है, आप लेकिन मैं नहीं, साद नहीं, भाई, बहुत जल्दी वहाँ चले गए साद आप। भाई ये और ये जरा कलर भी कॉम्प्लीमेंट कर रहा है एक दूसरे सेम के पहना है साथ। ना आज आप दोनों साद ने। भाई के चेहरे पे एक नूर है माशाल्लाह से। नहीं माशाल्लाह, वैसे बहुत बहुत मतलब हैंडसम इंसान है माशाल्लाह। बस जज्बात पूरे हो गए आप जलाल भाई दोनों आज ने- का आप मतलब दोनों ने फोन किया था साथ अब एक आपकी दूसरे- बारी है। अच्छा, शेफ जलाल की क्वालिटी मैं बताना चाहती हूँ। पता है इनकी क्वालिटी वैसे तो बहुत ज्यादा काफी सारी क्वालिटीज हैं इनमें, लेकिन एक बड़ी जबरदस्त है, बोलने नहीं देते। कौन कौन हमारे शेफ जलाल। क्योंकि ये जो इनकी यार, क्वालिटी है ना, ये बेस्ट और क्वालिटी मैं है। अर्सला मैं यही बताता हूँ, चाहिए। मैं बताता हूँ बोलने क्यों नहीं देते, क्योंकि ये काफ़ी दिन हमारे साथ थे नहीं, तो वो बातों का जखीरा इतना जमा हो गया जमा हो है, गया। तो वो करना भी तो है ना, निकालना अब भी है। मैं एक और चीज ऐड करना चाह रहा हूँ। हम सब तो हो गए यहाँ पर, इधर तो आए, आप आइए, पिंक please, पहना हुआ है सिमरा, आपने, सिमरा आप इधर अलग से आइए। खड़ी हुई हैं, आप भी आए सिमरा, यहाँ please पर। come। सिमरा को लेके आती हूँ। सिमरा आ जाए, आ जाए आ जाए, आ जाए, आ जाए, बहुत हसीन लग रही है, आप आ जाए। सिमरा आ जाए, आ जाए। आ जाए, आ जाए। इतने प्यार से जब कोई बुलाता है तो आ जाते हैं। ये आज माशाल्लाह। सिमरा भी जो है माशाल्लाह, ना ये मैं पूरी चाहूंगी आज बेहतरीन- सिमरा को भी दिखाइए। सिमरा किसका जोड़ा पहना है? मैंने ड्रेस लाइन का जोड़ा पहना हुआ है। ड्रेस लाइन का जोड़ा पहना है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और मैं बस ये सोच रहा हूँ कि आप इतना माशाल्लाह अच्छा कलर पहनी हुई हैं, और माशाल्लाह। इस कलर में अगर खड़े होके आप आज पकोड़े बनाएं ओए, मेरे लिए तो- गरम गरम आज, मगर इसका लजानी के एक साथ पकौड़े। लजानिया के साथ पकौड़े, हाँ? मगर मैंने एक चीज नोट की है,
सिर्फ और सिर्फ सिमरा को जो टेंशन होती है ना वो लाइंस की टेंशन होती है। जबकि कितनी परफेक्ट बोलती है हाँ, माशाल्लाह। बहुत अच्छा सब बोलती है। अच्छा याद है बोलती आपको कल आपको बिल्कुल। कैसे रोका था मुझे इन्होंने? बिल्कुल एक याद लाइन है। रह गई है, एक मिनट। बिल्कुल मुझे याद है। नहीं, और आप तो वो- इतनी अच्छी लाइंस बोलती हैं कि वो गौहर भाई को याद हो गई हैं। हाँ वो कह रहे थे उस दिन के वो कह रहे थे उस दिन गौर भाई अपनी लाइनें भूल गए, ये वाली लाइनें याद कर लिया। मेरे ख्याल से बहुत फन हो गया है। अब हम किचन में रेसिपी की तरफ चलते हैं कि क्या बन जी रहा है। सर जलाल आप जरा बताएं प्लीज मेन्यू आज सिमरा ने सेलेक्ट किया उमर भाई पास्ता। और पास्ता की अगर बात करते हैं तो पास्ता मल्टीपल टाइप ऑफ पास्ताज होते हैं, जिसके अंदर स्टफ पास्ताज होता है, आपका ओपन पास्ताज होते हैं, ओपन फेस पास्ताज होते हैं, जिसमें पास्ता में एक बहुत बड़ी रेंज होती है मार्केट के अंदर। ये स्टफ पास्ता में आता है लजानिया। वैसे अदरवाइज अगर देखा जाए तो स्पेगेटी है, आपका टटलोनी है, कैनालोनी है, और इसके अलावा रवियोली है। ये सारे पास्ताज के अंदर अल्फ्रेडो है। अल्फ्रेडो इटसेल्फ अगर कहें तो अल्फ्रेडो सॉस का नाम है। तो लोग ये समझते हैं कि फेटोचीनी जो है ना वो अल्फ्रेडो है। तो ये लोग इतना ज्यादा अल्फ्रेडो मेरे ख्याल से उसकी सॉस की वजह से ही पसंद करते हैं। सॉस की वजह से, क्योंकि क्रीमी है। हमारी जो आवाम है, हमारी जो कौम है, हम जो समझते हैं, हम पाकिस्तानी एशियन लोग जो हैं वो ज़्यादातर क्रीमी और चटपटा पसंद करते हैं। उमर आपको कौन सा पास्ता ज्यादा पसंद है? अच्छा मैं आई एम नॉट लाइक बिग ऑन पास्ताज। Okay. मुझे I'm वैसे just नहीं big पसंद। on pakoras. ऑलमोस्ट। शदीद साइज भी पकोड़ों का अच्छा जरा किसी दिन रेड सॉस पास्ता भी बनाएं। रेड सॉस इट कॉल्ड रेड सॉस मुझे थोड़ा रेड सॉस पास्ता पसंद है। लड़कियों को वैसे मेरे ख्याल से पास्ता कुछ काफी ज्यादा इटालियन पसंद होता है। जो हाँ, हम उसको खाते हैं। मैरिनारा कहते हैं, और जी, साथ जी। में अरबियाता, मैरिनारा और अरबियाता अच्छा, में और जो सिर्फ रेड सॉस पास्ता होता है ना वो बड़ा इजीली जो है वो नहीं मिलता। मतलब हर रेस्टोरेंट में रेड सॉस पास्ता नहीं आजकल तो हर रेस्टोरेंट में अवेलेबल है अब हो गया मैरिनारा होगा, और लेकिन वो अरबियाता। चीज नहीं मिलती जो एक्चुअली रेसिपी है रेड सॉस पास्ते की। नहीं, रेड सॉस इज कॉल्ड कॉन्गोसे जो है मदर सॉसेस हाँ। में आता है, मैं जिसको चाहती हूँ टोमेटो यही सॉस बताएं कहते हैं। आप, और बिल्कुल। टोमेटो सॉस के अंदर आपका Yes. मल्टीपल सॉसेस बनते हैं, जिसके Exactly. अंदर सबसे पहला जिस तरह से हाँ, मैंने कहा आपको हाँ, मैरिनारा है, और हाँ। फिर अरबियाता है। हाँ। अरबियाता और मैरिनारा में विच इज डिफरेंस इज सिर्फ ऑलिव, ब्लैक ऑलिव एंड क्रश चिली, दैट्स इट। क्रश चिली और ऑलिव ऐड होता है तो वो अरबियाता बन जाता है, अदरवाइज वो मैरिनारा कहलाता है हाँ। विद फ्रेश बेसिल। सही। तो ये इजीली रेस्टोरेंट्स के अंदर अवेलेबल है, बट हम जो आज But बना रहे हैं वो स्टफ हाँ, पास्ता बना रहे हैं। वो हम जो बना रहे हैं क्या बन रहा है हमारा? आज हम लजानिया बना रहे हैं। लजानिया बन रहा है। ये भी लजानिया- बड़ी मोस्ट डिमांडिंग डिश है मुझे और लगता थोड़ा है। शेफ जलाल जरा वो इफ्तारी का कुछ बताएं ना। इफ्तारी नहीं बन रही है। लजानिया है, फिर हमारी दूध दुलारी हम बना रहे हैं, फिर सबरोसो, क्योंकि जब फ्राइड की बात और फ्रोजन की बात आती है तो फिर नंबर वन ब्रांड है जो सबरोसो। तो सबरोसो के हम मल्टीपल जो चीज़ें हैं वो फ्राई करके आपको देंगे, आप पका समझे कर नहीं उनका देंगे। सवाल। जी। अच्छा पकौड़ों के बारे में नहीं मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, मेरे दिमाग में है सबरोसो की आप बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि सबरोसो में इतना पोटेंशियल है कि अगर ये पकोड़े निकालें तो इनके जो सर इधर इनके बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ हैं जो मैं कहूँगा कि आप जब घर पे ट्राई करेंगे तो आप जो वो पकोड़े हैं वो भूल जाएंगे। अच्छा हाँ, नहीं जो पकोड़े इनके नहीं बोल शॉर्ट्स हैं मुझे नहीं लगता कि मैं पकोड़े बोल सकता। तो आप देख लीजिएगा अगर आपको जगह मिले, गुंजाइश मिले तो सर बीच आपके में। लिए पकोड़े बनाएंगे। ओ जब जलाल दे सिमरा इधर है, सिमरा। और हम क्या कर रहे हैं? और क्या करें, बस ये चीज़ें करें। सबरोसो के आइटम सारे हम लोग फ्राई करेंगे आज। चिकन और पॉपर्स उसमें फ्रोजन की जो बात आती है तो डिजर्ट्स की, तो फिर क्या? वॉल्स रह गया, Balls लाइन। वो Yes. नई लाइन हो जाएगी ना एंड में, जब हम अपना जो है एंड में पूरा जो अज्जा डाल रहे होंगे दूध दुलारी में, तो तब जब balls हम भी नेक्स्ट आएगा, अभी all जब build भी वापस आएगा, आएंगे, सब जब आप आएगा। बिल्कुल इन बिटवीन मेकिंग में होंगे तो फिर उसमें फिर हम बाकी चीजें जो है डन हुआ भाई, डन। है। स्टार्ट करें हम? डालडा से। ठीक है, तो सबसे पहले डालडा, जहाँ ममता वहाँ डालडा। 80 सालों से माओ का भरोसा जीता आया है क्योंकि क्वालिटी के अंदर जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं नो करता। कॉम्प्रोमाइज। जहाँ ममता वहाँ डालडा। तो ये हमने डालडा कुकिंग ऑयल इसमें ऐड कर दिया। अच्छा, इसका जो रू है वो आप बटर बेस्ड भी बना सकते हैं और ऑयल बेस्ड भी बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे डालडा के साथ इसका रू बना रहे हैं और इसके अंदर फ्लावर ऐड करके इसको हम सौते करेंगे। फिर इसके बाद इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे, या आप इसके अंदर मिल्क ऐड कर सकते हैं। तो इसका बेस, इसका वाइट सॉस जो है वो बन जाएगा। नाइस नाइस। Start? उमर आपकी कमी बहुत महसूस हो रही है यहाँ पर। जी मैं बिल्कुल वहाँ आ रहा हूँ सर। फिर हम दूसरे किचन में नहीं खड़े होना आप लोगों ने ना, आप वापस चले जाएं। क्योंकि खुशबू जो है ना वो अब आना शुरू हो गई है वाकई में। जी अच्छा अर्सला। जी, मैंने कहा हमारे साथ जो है वो साद भाई हैं। जी, तो जी, साद भाई क्यों ना मौजूद हैं हम यहाँ पे। साद भाई से मज़ीद बात करें और कोशिश करें कि कुछ सवालात करें जिससे बिल्कुल, हम भी बिल्कुल, सीखें बिल्कुल। और हमारे देखने वाले भी सीखें। देखने वाले भी सीखें तो उसमें से एक सवाल था मेरा आज साद भाई आपसे, प्लीज़। वो ये था कि जो घरों में हमारे
नैनियाँ आ जाती हैं, मासियाँ आ जाती हैं, हेल्पर आप एक तरह से बोल दें कि उनके पास जो है वो छोटे बच्चों को छोड़ दिया जाता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि जी वो अम्मा का माँ का प्यार नहीं मिल पाता। और इस आप समझ रहे हैं मेरे सवाल को मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? ये सवाल मेरे पास बड़ा एक आया, किसी ने कहा कि इस हवाले से मैं बात करूँ, तो मैंने कहा मैं बिल्कुल पूछूंगी। तो ये आपके लिए साद भाई सवाल था कि आपसे पूछा जाए, इसका जवाब दिया जाए। आप क्या बोलते हैं, तरबियत और ये चीज़ें जो है वो घर से ही होती हैं? माँ बाप का प्यार, उनका साथ, उनके साथ टाइम स्पेंड करना कितना इम्पॉर्टेंट है? या फिर ये हेल्पर्स पे जो हम अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, नैनियों के पास छोड़ देते हैं? प्लीज़ ये डोंट टेक इट पर्सनल, मेरी दोनों बहनें देख रही होंगी, ये एक सवाल था। प्लीज़ साद भाई बताइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरी बहन, बहुत अच्छा सवाल है और ये आजकल हर घर का मसला है। जी। ये आपके यहाँ अगर मैं सबको देखूँ, हमारे यहाँ आजकल कैरेक्टर बिल्डिंग पर फोकस नहीं हो रहा। हम अगर स्कूल्स की भी बात करें, आपके पास कोई स्टूडेंट आएगा, जैसे हमारे भाई ये भी स्कूलिंग से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके पास बच्चा भी आएगा ना, तो वो आजकल यही पूछेगा, चाहे पेरेंट्स हों चाहे रिलेटिव्स बैठे हों, कि कौन सी फील्ड में आगे जाऊं, कौन सा स्कोप है। कैरियर काउंसलिंग हो रही है। पेरेंट्स भी, रिश्तेदार भी जब बैठते हैं ना, तो कैरियर काउंसलिंग करें, बेटा इस फील्ड में चले जाओ, बेटा ये कर लो। हमें याद है जब बड़े बैठते थे तो कहते बेटा झूठ नहीं बोलना, अगर कहीं मुनाफा कम भी मिल जाए ना, कोई मसला, बेटा कभी इखलाक का दामन हाथ से नहीं जाने देना। बड़े नसीहत भी करते थे, तो नसीहत भी इस तरह होती थी कि बेटा बड़ों के सामने, आज सबसे एक मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, बड़े बैठे हुए होते हैं, बच्चे कॉन्फिडेंस के नाम पर जबान दराजी कर रहे होते हैं। हमें याद है हम जब बच्चे होते थे, अम्मी जबरदस्ती कहती थी बेटा बोलो, हम 10 लोगों को देख के ना खामोश हो जाते थे। आजकल के बच्चे कॉन्फिडेंस के नाम पर क्या कहते हैं कि मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करता। आपने ये जुमला सुना होगा उमर भाई कि मैं गलत बात गलत ही बर्दाश्त करने की होती है, अच्छी बात कौन बर्दाश्त करे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो ये आप खुश होंगे बर्दाश्त। गलत बात आप पर तनकीद हो फिर भी खामोश रहें, ये है असल में उसने इखलाक। तो अपने बच्चों को सिखाएं कि तनकीद कैसे लेनी है और ये सारी चीज़ें। अब वालदाओं का रोल जो है, यहाँ सबसे ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वालदा को जिम्मेदारी ये चीज़ दी है। जब हम कहते हैं ना बलूगत आता है पेरेंटिंग में, तो पेरेंटिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सही है, तो पेरेंटिंग के हवाले से मैं बस आखिरी बात कहकर ख़त्म करूंगा। और फिर क्योंकि मौजू बड़ा, तो हम इसको बस एक जुमले पे ख़त्म करूंगा। हम यहाँ बहुत ज़्यादा वालदैन के आदाब पर बात करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मेंबरों से वालदैन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे भी बात होनी चाहिए, तब हमारा माशरा ठीक है। बिल्कुल, बहुत इस मौजू को मैं दोबारा से कंटिन्यू करूंगी क्योंकि ये बात अभी ख़त्म नहीं हुई है। आप जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अली चिश्ती हमारे साथ मौजूद है। नाथ खां सर, बहुत शुक्रिया। बहुत कम आते हैं आप, लेकिन जब आते हैं तो फिर अब आप हम बहुत बिजी हैं ये माशाल्लाह, वक्त कम दे पाते हैं। सुना बड़ी नवाजिश आपकी। आज 15 रमज़ान मुबारक और 16 रमज़ान मुबारक को जनाब अमजद साबरी साहब की शहादत हुई थी। उनका वो कलाम कि जो आखिरी कलाम था उनका सहरी नशरियात में, वो पेश करने के साथ हासिल करूँगा। तो मैं चाहूँगा कि आप भी माशाल्लाह अच्छा पढ़ते हैं, तो आप भी मेरे साथ इस कलाम में शामिल हो जाए। मैं पूरी कोशिश करूँगा। सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर, बहुत खूबसूरत अमजद साबरी साहब। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं और आप लोग देख रहे हैं बाराने रहमत। और इतना खूबसूरत सा एक माहौल बन गया था अभी जब हम ब्रेक पे गए, तो मैं चाहूँगी कि उस माहौल को दोबारा बना दिया जाए। आपने तो भाई बहुत खूबसूरत अंदाज में जो है वो आपने पढ़ी है, और क्यों ना मुझे लग रहा है कि अमजद साबरी भाई की याद में अगर आप भी कुछ हमें सुना दें उमर, तो उनको याद करके उनकी मोहब्बत में, तो अगर हम कुछ सुन लें तो क्या बात हो जाए। मैं आप ही का फिर आगे से बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ना, जज़ाकल्लाह। ये एक बड़ा वाकई उनकी याद में जो ये कलाम है पढ़ा हुआ, इतना खूबसूरत। बहुत बहुत शुक्रिया रजिस्ट्री साहब, आपने वाकई वो सारी यादें ताज़ा कर दें। वो हमारे साथ इसी तरीके से एक ट्रांसमिशन का हिस्सा हुआ करते थे और समा बदल देते थे अपनी आवाज़ से और अपनी फील से। अमजद साबरी साहब की याद में अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन आमीन। बहुत सारी दुआएं उनके लिए। साद भाई कुछ कहेंगे? उमर भाई माशाल्लाह, आपने और हमारे भाई अली भाई ने ऐसा समा बांध दिया है और ऐसी दुआया कलिमात, ये तो पहले से मकबूल थी, लेकिन जब अमजद साबरी साहब ने उसको पढ़ा तो पूरी दुनिया के अंदर ऐसा ये कलाम मकबूल हुआ, ऐसा मकबूल हुआ। और
आज हर जगह पढ़ा जा रहा है और इसका सवाब उनको भी मिल रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके तुरबत पर करोड़ हाँ रहमतों का नज़ूल फरमाए। इसमें बड़ी खूबसूरत दुआया कलिमात हैं। अगर आप इसमें देखें तो एक जगह दो ख्वाहिशात ना मुझे बड़ी प्यारी लगती हैं। एक ख्वाहिश जो शायर ने इजहार की है कि या रसूल अल्लाह, कि जब आप एक तो मेरी शिफात ज़रूर करना, एक ये है कि मेरे ख्वाब में आ जाना, और फिर एक ये भी है कि मेरी तुरबत को रोशन फरमाना। अब तुरबत किसको कहते हैं? कब्र को कहते हैं। और रोशन कैसे फरमाना? कि आप उसमें खुद तशरीफ़ ले आना। साद भाई, हम आपने कितनी खूबसूरत बात की और इस कलाम में कितनी खूबसूरती से उसका जिक्र है, और हम अपनी इतनी ख्वाहिशात का जो है ना वो इजहार करते हैं, तो हम ये ख्वाहिश क्यों नहीं करते कि हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ख्वाब में आए। सुभान अल्लाह। और उमर भाई, मामला ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने की ख्वाहिश अपने ख्वाब के अंदर, रसूल ने खुद फरमाया जो मुझे बंद आंखों से देखे वो मुझे खुली आंखों से भी देखेगा। ये याद रखिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न जमाल कैसा है, एक सहाबी फरमाते हैं, मैं आपको फिर ख्वाब की तरफ आता हूँ, लेकिन एक सहाबी फरमाते हैं कि एक मरतबा मेरा दिल चाहा कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करूँ। हम हर रोज़ उनके साथ होते थे, लेकिन हिम्मत ही नहीं होती जलाल की वजह से कि अपनी आंखों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ लगा सके, क्योंकि फरमाते हैं दो तरह का हुस्न होता है। एक मीठा हुस्न, मीठा हुस्न ये है कि आप जिसको देखें देखते ही रहें। एक है नमकीन हुस्न, जिसको देखे और देखने की बंदा ताब ना ला सके और आंखें नीचे झुका ले। फरमाते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न ऐसा था कि मीठा था कि जब उनको सेब काटते हुए ख़वातीन ने देखा तो वो अपनी उंगलियां काट दी, उनको पता नहीं लगा। फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न इस तरह नमकीन था कि कोई भी चेहरे की तरफ आंख उठाता तो अपनी आंखें नीचे कर लेता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया व अना अमलहु व अखी यूसुफ अस्बह, कि मेरा हुस्न नमकीन है, मेरे भाई यूसुफ का हुस्न मीठा था। हुस्न का मयार ये है कि एक सहाबी फरमाते हैं कि मैं एक दफ़ा गया, मेरे दिल ने इरादा किया कि मैं रसूल की ज़ियारत करूँ। पूरा दिन महफिल में बैठा रहा, हिम्मत नहीं हुई। अब हिम्मत की कि आंखों को उठाऊं देखूं, आंखों को उठाऊं देखूं, लेकिन मालूम हुआ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर निकल रहे हैं। दिल ने हिम्मत बांधी कि जब रसूल सवारी पर होंगे, जब अपने घोड़े पर तशरीफ़ फरमा होंगे तो कोई देख नहीं रहा होगा, तो एकदम मैं नज़रें उठाकर रसूल को देख लूँगा। एक तो डर ये भी होता है ना, आप किसी को देखें वो आपको देख ले, तो उन्हें कैसे नहीं मैं रसूल को देखूँ, रसूल की आंखें मुझे देखें, मैं उसकी ताब ला पाऊँ ना ला पाऊँ। वो जब अपनी सवारी पर होंगे, अपने सफ़र की तरफ देख रहे होंगे, तो मैं नज़रों से देख लूँगा। सहाबी फरमाते हैं वो घोड़े पर मौजूद थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने अपनी आंख उठाई, मेरी नज़र सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवों पर पड़ी। कहते हैं खुदा की कसम ऊपर उठकर क्या देखना था, आज तक मेरे जहन से उन तलवों का खुमार नहीं गया, और मैंने रसूल का चेहरा नहीं देखा कि वो, मैंने कहा जिसकी तलवें इतनी शानदार हों, वो इतनी सोहनी हों, उनका चेहरा क्या होगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अब ख्वाब में आना। अब देखें ना उमर भाई, हम इतनी ख्वाहिशात का इजहार करते हैं, कभी ये ख्वाहिश, ये तमन्ना हमारे दिल के अंदर आई क्यों नहीं। और रसूल ने फरमाया जिसने ख्वाब में मुझे देखा यकीन जानो कि मुझे ही देखा, क्योंकि इब्लीस कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा इख्तियार नहीं कर सकता। तो फरमाना रसूल को देखना ही है। हमारे उस्ताद इसकी एक बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल देते थे। फरमाते एक बुज़ुर्ग के पास कोई शख्स आया और कहा कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत करनी है। दिल की कानों से सुनिएगा, मुझे रसूल की ज़ियारत करनी है। बुजुर्ग ने कहा ऐसा करो कि 3 दिन प्यासे रहो, 3 दिन प्यासे रहने के बाद तुम्हें रसूल की ज़ियारत हो जाएगी। उन्होंने कहा कोई वजीफ़ा होगा, तो वो 3 दिन प्यासे रहे। जब चौथे दिन आए तो बुजुर्ग ने पूछा ये बताओ ख्वाब में क्या दिखा। उन्होंने कहा ख्वाब में मुझे कभी दरिया दिखा, कभी समंदर दिखा, कभी मुझे बड़ी बड़ी आबशारें दिखी। उन्होंने कहा मामला ये है कि 3 दिन से तुम प्यासे थे, प्यास की शिद्दत तुम्हारे जहन पर इस तरह हावी हो गई कि तुम्हें 3 दिन लगातार पानी दिखता रहा मुख्तलिफ सूरतों में। खुदा की कसम जब इस तरह की तड़प रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए ले आओगे तो तुम्हें ज़रूर ख्वाब में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो जाएगी। असल है कि हम में वो तड़प ही नहीं है, वो तलब ही नहीं है। जब तलब होगी ना, जब बात दिल से निकलती है, असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। जब दिल से बात निकलेगी ना उमर भाई, तो ज़रूर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होगी। और क़यामत के दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ज़ियारत, इकबाल फरमाते हैं, इकबाल का बड़ा हसीन जुमला है। इकबाल कहते हैं कि क़यामत के दिन मुझे मैदान हशर का खौफ नहीं है कि मेरा हिसाब व किताब होगा, मैं जन्नत में जाऊंगा कि जहन्नुम में जाऊंगा। इकबाल उस दिन से डरता है कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकारेंगे अना लहा आओ, मेरी तरफ आओ। इकबाल इस स्टेज में होगा कि रसूल की ज़ियारत के लिए जा सके। कहीं ये कह के ना दुत्कार दे तू तो दुनिया में किसी और को पुकारता रहा, तेरा रोल मॉडल तो कोई और था, तू तो किसी और की शान
पड़ता रहा है, तू तो किसी और की पैरवी करता रहा है। इकबाल कहते हैं कि मैं तो हशर में उनका सामना चाहता हूं कि मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूं। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना हो जाए, उनके सामने जब हाजिर हों तो रसूल फरमाए हाँ हाँ ये मेरा गुलाम आ रहा है, ये मोहम्मद अरबी का गुलाम आ रहा है। और गुलाम को बताना नहीं पड़ता, गुलाम दिखता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस दुनिया में गुलामी करेगा क़यामत के दिन भी गुलामी करेगा। और आखिरी बात, ये बात की ना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में आते हैं तो 3 सवाल हैं कब्र के, और तीनों सवाल पेपर आउट है। फरमाया मन रब्बुका, मा दीनुका, मा कुंत तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। पूछा जाएगा कब्र में, ये बताओ तुम्हारा रब कौन है, ये बताओ तुम्हारा दीन क्या है, ये बताओ कि जो इस शख्सियत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहते थे। अब इस पे एक रिवायत सुनिएगा कि हज़रत उमर बैठे हैं, उनके साथ एक सहाबी थे, फरमाते हैं कि उमर वो बताओ कैसा दिन होगा। हज़रत उमर ने फरमाया कौन सा दिन। कहा कि जब बड़े बड़े नाखून वाले और कब्र में सवाल पूछने वाले फरिश्ते आएंगे और तुमसे पूछेंगे मन रब्बुका, मा दीनुका, मा कुंत तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, वो दिन कैसा दिन होगा। तो हज़रत उमर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ के कहते हैं या रसूल अल्लाह ये बताएं आपका और मेरा ताल्लुक ऐसा ही होगा जैसे दुनिया में है। रसूल अल्लाह फरमाते हैं नाम या उमर ऐसा ही होगा कि क़यामत के दिन जब मैं उठाए जाएंगे तो दाएं हाथ पर अबू बकर, बाएं हाथ पर उमर। हज़रत उमर फरमाते हैं कि रिवायत में आता है कि रसूल अल्लाह आने दें, सामने फरिश्ते होंगे तो इधर उमर होगा। फिर अब्दुल्ला बिन उमर के ख्वाब में जब हज़रत उमर आते हैं तो बेटे हैं, पूछते हैं अब्बा जान बड़ा तगड़ा चैलेंज हुआ था, फरिश्ते आएंगे और क्या हुआ। फरमाया हाँ हाँ रसूल ने सही फरमाया था, फरिश्ते आए थे लंबे लंबे नाखून वाले, बड़े बड़े बालों वाले, आकर पूछा मन रब्बुका, उमर ये बताओ तुम्हारा रब कौन है। मैंने कहा मन रब्बुकुमा, उमर से पूछने वाले ये बताओ तुम्हारा रब कौन है। फरिश्ते कहते हैं मन हाज़ल लज़ी, ये कौन है। कहा हाज़ा खलीफतुल खलीफा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम नहीं जानते ये रसूल अल्लाह का खलीफा है। फरमाया फिर आगे सवालात कैसे, फिर आगे परेशानियां कैसी। तो इस बात से क्या पता लगता है, इस बात से ये चीज़ मालूम होती है जिसका दुनिया में रसूल से ताल्लुक जुड़ जाए वो क़यामत तक फिर मेरे रसूल हाथ नहीं छोड़ते। अगर आप हज़रत उमर की शख्सियत देखें तो वादी तहामा से गुजरते हैं, रोने लग जाते हैं। साहबा फरमाते हैं इतने बड़े खलीफा हैं, इतने बड़े सरदार हैं, रो रहे हैं। कहा यही पहाड़ी थी, मेरे बाप खत्ताब ने कहा उमर 7 ऊंट लाइन पर लगा दे, मुझे उस रब्बे जलाल की कसम मुझसे 7 ऊंट लाइन पर ना लगे। आज वो दौर है कि उमर जिस सिम देखता है, जिस जगह से गुजरता है, शैतान वहां से रास्ता बदल लेता है। आज वो दौर है कि उमर चिट्ठी भेजता है, वादी फुरात आ जाती है। आज वो दौर है कि उमर जमीन पे कोड़ा मारता है तो जमीन साकत हो जाती है। फरमाए ये बहारें कैसी हैं, ये बहारें ऐसी हैं कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आखिरत भी अच्छी हो, आपकी दुनिया भी अच्छी हो, तो लौ मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मतले अनवार बनाए हुए हैं। वो शख्स कामयाब है जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना ताल्लुक जोड़ ले, अपना रिश्ता जोड़ ले। और रसूल ऐसे हैं न दुनिया में दामन छोड़ते हैं, हाथ छोड़ते हैं, ना आखिरत में छोड़ते हैं। और जब तक इंसान को जन्नत में न पहुंचा दें तब तक बाजू नहीं छोड़ते। तो ये अपने बाजू रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में दे दें, आप कामयाब हो जाए। साद भाई थैंक यू सो मच। साद भाई मतलब जी साद भाई कर रहे थे तो मैं सुन रहा था, तो इसमें ख्वाब की एक ताबीर होती है जी, बट अगर आप उसको किस तरह से इमेजिन करना चाहिए, जैसे अल्लाह ना करे अपने आप को आप मुसीबत में देखते हैं तो पूरा दिन आपका टेंशन में रहता है कि यार मैं मुसीबत में ना आ जाऊं, ठीक है। अच्छा, तो क्या ये है कि आप इसका ख्वाब में अगर बिल्कुल देख लें तो उसको आप मुसीबत में ही आएंगे या क्या उसकी ताबीर? जलाल भाई इस सवाल का जवाब बिल्कुल हम साद भाई से लेंगे और इसी तरीके से लेंगे क्योंकि फिर जो है ना हम चाहते हैं कि डिटेल बिल्कुल। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। देखते रहिएगा बरान रहमत। एक बार फिर खुशामदीद, आप लोग देख रहे हैं बरान रहमत। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी हमें हमारे प्रोग्राम में जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, जो हमारे साथ हैं, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है क्योंकि कल इमाम हसन का दिन है और आज रोज़ा इमाम हुसैन के जो ख़तीब हैं क़िबला अल्लामा ज़हीरुल हसन, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर अस्सलामु अलैकुम। सर बहुत खुशी हुई आपको देख के, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए वक्त निकाल के हमारे लिए। बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ हम सब की तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए इंशाअल्लाह, आमीन, कबूल आमीन। फरमाए माह मुबारक रमज़ान के अंदर हम सब की कोशिशों को इंशाअल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा हम चाहेंगे क्योंकि अभी अब आए हैं तो कुछ रमज़ान के हवाले से भी और कि थोड़ी सी हमसे भी कुछ बात औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत बड़ा शरफ़
इंसान को ये बख्शा है कि माह मुबारक रमज़ान में अपना मेहमान बनाया है। खुतबा शाबानिया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो उन्होंने माह मुबारक शाबान के आखिरी जुमा में इरशाद फरमाया था, और उसमें तफसील के साथ माह मुबारक रमज़ान की फ़जीलत और उसके अंदर तक़वा के हसूल का तरीक़ा, और ये कि इंसान किस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब हासिल कर सकता है। और मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ चूँकि आखिरी जो हफ़्ता है उसमें शहादत है मौला की, उस खुतबा शाबानिया की रूह से अगर देखा जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ए साहिबान ईमान, मैंने तुम पर रोज़ों को वाजिब करार दिया जैसे कि तुमसे पहले वाली उम्मतों पर, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तो इसका मतलब ये हुआ कि रोज़ा जो है उसकी दावत अल्लाह ने मोमिनीन को दी है। अब आप कहेंगे कि मोमिनीन का मतलब क्या है? ये सुपरलेटिव डिग्री है। बिल्कुल। सूरह हुजरात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, वक़ालतिल आराबु आमन्ना कुल लम तुअमिनु वलाकिन कूलू अस्लमना वलम्मा यदखुल ईमान फ़ी क़ुलूबिकुम। क्या ये जो आराब हैं, ये बद्दू जो हैं, ये आकर आपसे कहते हैं क्या मोमिन हो गए, ईमान ले आए? ऐ रसूल, इनसे कहो तुम अभी ईमान नहीं लाए, तुमने सर तस्लीम खम किया है, अभी तक ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। तो जिसका मतलब ये हुआ कि साहिब ईमान कब होंगे? जब ईमान आपके दिलों में दाखिल हो जाएगा तो आप साहिब ईमान होंगे, वल्ला सर तस्लीम खम किया। अच्छा, अब यहाँ से आकर एक तो ये पता चला कि माह मुबारक रमज़ान में ऑटोमेटिकली हर मुसलमान जब वो रोज़ा रखता है तो साहिब ईमान के दर्जे में आ जाता है। तो टेम्परेरी तौर पर आप यूँ समझ लीजिए कि परवरदिगार ने आपको ये टाइटल दे दिया कि अब माह मुबारक रमज़ान के अंदर आप जो हैं वो साहिब ईमान हो, इसलिए कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तुम पर रोज़ों को वाजिब करार दिया। आपने पहले दिन रोज़ा रखा, गुनाहगार हैं, ख़ताकार हैं, आम मुसलमान हैं, सर तस्लीम से काम किया, लेकिन अब आपका स्टेटस अपग्रेड हो गया। अच्छा, उसके बाद आप देखते हैं कि क्या फ़कत ये मोमिनीन के लिए जो साहिबान ईमान बने, अगरचे अल्लाह ने स्टेटस दे दिया हुआ। रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, अय्युहन्नास इन्नहु क़द अक़बल अलैकुम शहरुल्लाह बिल बरकत व रहमत वल मग़फ़िरा। ए इंसानों, अल्लाह का महीना तुम्हारी तरफ बरकतें, रहमत और मग़फ़िरत लेकर आ रहा है। वहाँ पर क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यहाँ पर क्या है? अय्युहन्नास, जिसका मतलब ये हुआ कि रोज़ादार की कैटेगरी तो अलग है, हर इंसान माह मुबारक रमज़ान के अंदर अल्लाह की रहमतें, बरकतें और मग़फ़िरतें समेट सकता है बहैसियत इंसान। अगरचे इंसान की भी कैटेगरी है, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम सुम्मा रददनाहु फ़ी अस्फ़ल साफ़िलीन। यही इंसान जो अहसन मखलूक़ात है, ये अस्फ़ल साफ़िलीन भी है। कल अनआम बल हम अज़ल्ल सबीला, ये जानवरों से भी बदतर है, इसमें भी कोई शक नहीं है, इंसान के दर्जात है, लेकिन ज़ाहिर है जो इंसान है अब उसके लिए रहमतें और बरकतें। अच्छा, फिर आगे जाकर क्या इरशाद फरमाया? 3 कैटेगरीज। फिर वदुईतुम फ़ीही इला ज़ियाफ़तिल्लाह, कहा है इंसानों सुनो, अल्लाह ने तुम्हें माह मुबारक रमज़ान में अपनी दावत के लिए बुलाया है, मेहमानी के लिए बुलाया है। खुदा मेज़बान, आप मेहमान। एक इंसान मुसलमान टेम्परेरी तौर पर ही सही, साहिब ईमान और फिर अल्लाह का मेहमान। यहीं पर आकर रुके नहीं, फिर फरमाया वजुइलतुम फ़ीही मिन अहले करामतिल्लाह, और परवरदिगार ने तुम्हें माह मुबारक रमज़ान में अहले करामतुल्लाह बना दिया है। या रसूलल्लाह, अहले करामतुल्लाह क्या है? कहा इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि फ़ी इत्क़ाकुम, साहिब करामत हुआ जितना वो मुत्तकी परहेज़गार होगा। या रसूलल्लाह, अभी तो माह मुबारक रमज़ान ख़त्म नहीं हुआ। अगर सवाल करें लअल्लकुम तत्तकून, माह मुबारक रमज़ान ख़त्म होगा, हर कोई जो जहमत करेगा मुत्तकी परहेज़गार बनेगा वो होना चाहिए अहले करामत। लेकिन यहाँ पर तो अभी महीना शुरू नहीं हुआ, आप फरमा रहे वो जुइलतुम फ़ीही मिन अहले करामतुल्लाह, कि अल्लाह ने मेहमान बना के आपको अहले करामतुल्लाह बना दिया। कहा ये सैंपल के तौर पर अल्लाह को इतना इत्मीनान है कि जब मैं टेम्परेरी आपको 1 महीने के लिए अहले करामतुल्लाह बनाऊंगा तो फिर आप कोशिश करके उस स्टेटस को 11 महीने बरकरार रखेंगे। बिल्कुल। अब यह अहले करामतुल्लाह क्या है? मुसलमान, अब इंसान मुसलमान, फिर वो अल्लाह का मेहमान, साहिब ईमान, अहले करामतुल्लाह। कहा क्या अहले करामतुल्लाह ये है? अनफासुकुम फ़ीही तस्बीह,
नौमुकुम फ़ीह इबादा अमलुकुम फ़ीह मकबूला दुआउकुम फ़ीह मुस्तजाब। अब पांचवी कैटेगरी में क्या है, कहा यह अहले करामतुल्लाह बना दिया गया। इस महीने में कम से कम इसका सांस लेना तस्बीह परवरदिगार है, गैर इख्तियारी अमल है, मेरे इख्तियार में नहीं है। सांस बंद हो गई तो मर जाऊंगा, लेकिन यही जो गैर इख्तियारी अमल है, अब सांस आ रहा है जा रहा है। ऐसे ही जैसे आप कह रहे हो सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, तस्बीह परवरदिगार करार पर। नौमुकुम फ़ीह इबादा, सोया हुआ, ये औलिया का दर्जा है, अहले करामतुल्लाह का दर्जा है। सोया हुआ है ये इंसान, क्योंकि रोज़ेदार है, चूँकि माह मुबारक रमज़ान है, तो इसका सोना इबादत परवरदिगार है। वह अमलुकुम फ़ीह मकबूल का, जो कुछ करोगे गारंटी दे दी गई। किसने गारंटी दी है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादिक ज़ुबान से निकले हुए जुमले हैं। और आप कहेंगे कि मतलब इसका क्या मतलब हुआ? वो शब हिजरत मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि या अली आज की रात मेरे बिस्तर पर सो जाइए। मौला कायनात सो गए। जब सुबह उठे अगले दिन कुछ अरसे के बाद लोगों ने पूछा कि या अली तलवारों की झनकारों में नींद कैसे आ गई? सारे दुश्मन नंगी तलवारें लेके खड़े हुए थे और आपको पता ये बिस्तर रसूल है और आज की रात तो बिस्तर रसूल पर हमला करना था। अब रसूल खुदा के बिस्तर पर सो कह गए थे। तो मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब इरशाद फरमाते हैं कि ज़िंदगी में उससे पहले ना इतनी गहरी नींद आई, ना उसके बाद कभी नींद आई। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मेरे रसूल की सादिक ज़ुबान से ये अल्फाज निकले थे कि या अली आज की रात मेरे बिस्तर पर सो जाओ, सुबह उठ के मक्का वालों की अमानतें वापस करके मदीने तशरीफ़ लाना, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। कहा मुझे यकीन था कायनात की कोई ताकत मुझे मौत नहीं दे सकती। क्यों? रसूलुल्लाह की ज़ुबान से अल्फाज निकले। अब रसूल खुदा इरशाद फरमा रहे हैं कि इस माह मुबारक रमज़ान के अंदर जो कुछ अमल करोगे खुदा की बारगाह में मकबूल होगा, जो दुआ करोगे मुस्तजाब होगी। रहमत साहब, इतनी माशाल्लाह खूबसूरती से आपने इस पे रमज़ान के महीने पे रोशनी डाली है। बिल्कुल रमज़ान का महीना एक इतना बड़ा हमारा बाबरकत महीना है, और ऐसे ही जिब्रील अमीन का कहना और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमीन कहना कि हलाक हो गया वो शख्स जिसको रमज़ान का महीना मिला और वो अपने आप को बख्शवा ना सका। तो अभी भी हमारे पास रोज़े वक्त है, महीना है, इसको ज़ाया मत होने दें। अल्लाह ताला से मांगें, अपने गुनाहों की जो है वो बख्शिश मांगें और इस्तग़फ़ार करें, और हमें भी दुआओं में याद रखें। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। अल्लामा साहब और मुफ्ती साहब से हम मज़ीद डिस्कशन करेंगे। देखते रहिए बरान रहमत। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं और आप देख रहे हैं बारान रहमत। और अच्छा ओके, हमारे पास कॉलर है एक हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक। कौन मोहतरमा बात कर रही हैं, कहाँ से? जी मैं फ़िदा बात कर रही हूँ कराची से जी। और मेरा सवाल ये था अल्लामा साहब से कि मेरे हस्बैंड जो है वो मुझे तो वैसे तो प्यार में आपको पता है वो बुलाते हैं तो कभी जान जानू ऐसे बुलाते हैं, लेकिन अगर कभी बिलफर्ज ये कह दें कि मेरी माँ खाना दे दो, या कभी वो ऐसे कह देते हैं कि मुझे बहन बोल दिया इस तरह से, तो क्या हमारा रिश्ता मुतासिर होता है इन बातों से? जी ठीक है, रामा साहब से आपने ये सवाल पूछा है और बहुत शुक्रिया जी, काफ़ी सही, एक बड़ा जेन्युइन सवाल है। जी असल में शरई तौर पर जो है ना एक कसम होती है जिसे इजहार के नाम से कहा जाता है, और वो एक तलाक़ की ही किस्म होती है जी। लेकिन ये बात जहन में रखनी चाहिए, मैं फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक इसकी बात कर रहा हूँ कि तलाक़ जो है वो होशो हवास में, गवाहों की मौजूदगी में, नीयत करके और बाकायदा सीगा प्रोनाउंस करके होती है, और वो भी एक तलाक़ होती है, बेशक 100 मरतबा कहें। पहले तो ये क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है, वैला मजाक में कह दिया और ऐसे गुस्से में कह दिया, बग़ैर गवाहों के कह दिया, वो तलाक़ होती नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर वो ये कहें कि तलाक़ देने के लिए मैं मतलब तुम मेरी माँ हो, वो जो कसम इज़हार होती है और तमाम तर शराइत के साथ हो, तो यस उसमें प्रॉब्लम होगी। मतलब वो किस नीयत के साथ और किस एक्सप्रेशन के साथ बोला जा रहा है वो अब जिस तरह से बहन फरमा रही हैं, लग ये रहा है कि जैसे इंसान की ज़ुबान पर एक डायलॉग की तरह होता है, डायलॉग की तरह वो ऐसे चलते चलते बंदा माजरत के साथ चलते चलते
बाज़ को ख़वातीन भी कहते यार ये क्या कर रहे हो, कि वहाँ पर लेकिन उसकी ज़ुबान पे या वो इस लफ्ज़ चढ़ा तरह होता है, उसमें बंदा हुआ क्या कि मेरी माँ अब दे दो खाना, हाँ ऐसे जो है ना वो मतलब इजहार में कर रहा है और उसकी कोई नीयत जो है ना वो सेपरेशन की, तलाक देने की वो नहीं है, तो इस सूरत में बिल्कुल भी जो है ना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फिर भी शौहर को एहतियात करना चाहिए। जी जी बिल्कुल, अगर फ़िक़्ह हनफी के हिसाब से हो तो हमारे यहाँ यही कसम इजहार है, और इसमें हमारे यहाँ ये है कि अगर कोई लफ्ज़ तलाक ना भी कहे, लफ्ज़ तलाक ना कहे, लेकिन इस तरह की दूसरी तो उससे तलाक हो जाती है। लेकिन इस चीज़ में यही है कि इसमें डायरेक्ट तलाक नहीं होती, क्योंकि लफ्ज़ तलाक के साथ नहीं है और ये तलाक मुग़ल्लज़ा नहीं है, 3 तलाक़ें नहीं हैं। तो इसके लिए इनके शौहर को इस तरह एहतियात करनी चाहिए। इस तरह हमारे उसमें किताबों में बहुत सारी चीज़ें, सिर्फ अपनी इवन के आँखों की तशबीह दे देना कि तुम्हारी आँखें इस तरह है कि जैसे कि मेरी वालदा की आँखें, तो ये भी नहीं करना चाहिए। अपने किसी भी करीबी रिश्ते से उसको तशबीह नहीं देना चाहिए। अब ये मेरी माँ का डायलॉग बहुत मशहूर, लोग अपनी बेगम को बेटा बेटा कह के भी पुकारते हैं कि बेटा इधर ये कर ले, तो इस चीज़ों से इज्तिनाब करना चाहिए। और जो रिश्ता है, बहुत सारे निकनेम्स आप ऐसी मोहब्बत से दे सकते हैं, जो रिश्ता है तो उसको, और कोशिश करें कि जितने आपके जो रिश्ते हैं जिनसे आप का वो ताल्लुक़ है तो उस रिश्तों से उनको ना पुकारें, क्योंकि कुछ चीज़ें जो आप जिस उससे पुकारते हैं वो कुछ रिश्तों के लिए यूज़ किया जाता है। बिल्कुल ऐसे वो मखसूस है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक माँ का दर्जा है, वो उसी के लिए, एक बहन का दर्जा है, वो उसी के लिए एक शौहर और बीवी का एक मखसूस रिश्ता है, तो उसकी उसी अल्फाज में उसका इजहार हो, बातें हो तो वो मुनासिब है। शरीयत इस चीज़ को पसंद नहीं करती, और मजाक में भी इस तरीके से बिल्कुल नहीं कहना बोल चाहिए, देना, ये वो नहीं बोलना चाहिए। लेकिन वो असल में जो है ना बच्चे जो है माँ से खाना लेते हैं ना, तो वो दर हकीकत उसके उस एक्शन की तरफ इशारा है। बिल्कुल तो यहाँ पर इसको इतना बड़ा भी नहीं करना चाहिए, नहीं किया जा सकता। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, बेटी ज़रा बेटी होती है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी फातिमा के मतलब फरमाया था अल-फातिमा तो उम्मे अबीहा, फातिमा अपने बाबा की माँ है। तो यहाँ पर बेटी है लेकिन माँ के ज़ुमरे में कहा कि माँ जो है ना वो बच्चे के वजूद में लाने का बायस बनती है। कहा ये वजह तख्लीक है कि इसके सबब परवरदिगार ने जो है वो कायनात को खलक किया है और मुझे जो है ना वो खलक किया। तो यहाँ पर इस्तारा इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन चूँकि बीवी का रिश्ता है और वो थोड़ा सा हसास मामला है अहनाफ के नज़दीक, मैंने पहले अर्ज़ करती कि फ़िक़्ह जाफरिया में तो ठोस बुनियादों के ऊपर बंदा गवाहों की मौजूदगी में होश व हवास के साथ सीगा सही पढ़कर तलाक दे, तब भी एक तलाक होती है जिसे तलाक रजी कहा जाता है। अगले ही दिन जो है ना बंदा जाके हाथ लगा ले, वो रुजू हो जाता है, उसमें कोई सीगा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होती। इसलिए कि परवरदिगार जो है ना अक़द के रिश्ते को पसंद करता है, जिसका मतलब ये हुआ कि खुदा की ख्वाहिश ये है कि शादियाँ तो हों, तलाक ना हो। सही तो तलाक इतनी आसान हो नहीं सकती अच्छा, लॉजिकली। उमर मैं चाहूंगी कि हमारे शेफ जलाल का एक सवाल था साद भाई से, उसका अगर जवाब साद भाई दे दें तो और मैं किचन तक भी चला जाता हूँ, देख भी लेता हूँ। और साद भाई मैं चाहूंगी कि आप शेफ जलाल आप प्लीज अपना सवाल भी रिपीट कर दें। मेरा सवाल ये था अरसला के हम ख्वाब देखते हैं और नेक्स्ट डे हम डरे हुए होते हैं, क्या ख्वाबों की ताबीर या उसके बारे में पूछने के लिए हमें क्या अमल करना चाहिए या उसके लिए क्या राइट वे है? मैं बिल्कुल इसका, और मैं इससे थोड़ा सा बस कंटिन्यू कर लूँ। अल्लामा साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, लेकिन फ़िक़्ह अहनाफ के नज़दीक एक मैं ये चीज़ भी, जहाँ इसको हम हमारे यहाँ इसको इसलिए भी हसास मसला कहा जाता है क्योंकि ये अक्स से है, एक मियाँ बीवी का रिश्ता है, तो इस रिश्ते में मज़ाकन भी जुदाई की बात ना हो, ना दानिस्ता तौर पर भी ना हो, क्योंकि मसला बहुत हसास है, इससे पूरे का पूरा फैमिली सिस्टम चलता है। और मैं इसमें, क्योंकि हम इस स्टेज पे बैठे हैं, मैं एक बात भी कहूँगा उमर भाई, में भी आपके इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है कि ड्रामों के अंदर भी हम जिस तरह तलाक को इतना आम कर देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बच्चों के जहन में ये लफ्ज़ आता रहता है। तो जितना कम, क्योंकि फ़िक़्ह अहनाफ के नज़दीक लफ्ज़ को जितना कम बोला जाए, जितना इसका किसी भी तौर पर इजहार कम किया जाए और इन चीज़ों से बचा जाए, तो अहनाफ इसको पसंद करते हैं, क्योंकि ऐसा रिश्ता है इसमें जुदाई की बात दानिस्ता नादानिस्ता, इरादी तौर पर, गैर इरादी तौर पर की ही ना जाए, तो इससे इतना दूर रहा जाए। और मैं फिर ख्वाब की बात पर आ जाता हूँ कि इन्होंने ख्वाब की बात की। देखें, इसमें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब तक ख्वाब किसी को सुनाया ना जाए, शेफ जलाल, जब तक ख्वाब किसी को सुनाया ना जाए तो कहते हैं कि वो एक परिंदे के पर होता है। लेकिन अगर ख्वाब, और रसूल ने यह भी फरमाया कि जब आप ख्वाब किसी को सुनाएं तो उसकी 2 शराइत हैं, या तो आपका बहुत करीबी आदमी हो
जो आपके बारे में अच्छा सोचता हो, बिल्कुल, बिल्कुल। भला सोचता हो और समझदार शख्स के साथ। ये ना हो कि वो कोई ऐसी बात सुना दे कि आप पूरा दिन टेंशन में हो। और एक आखिरी बात भी मैं कह दूं, अगर कोई आप इस तरह का ख्वाब देख लें कि आपको परेशानी हो जाए, तो रसूल ने फरमाया कि सुबह उठकर बाईं तरफ आउज़ पढ़ के थूक दिया करें और उसको जहन से बुला दे। ये शैतान की तरफ से शरारत होती है जो पूरा दिन आपको डिस्टर्ब करती है। और आखिरी बात कि हमारे जहन के 3 हिस्से हैं, कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम देखते हैं हमें पता नहीं लगता, कहीं ना कहीं वो तहत शऊर में, अनकॉन्शियसनेस में चली जाती है। तो जब वो हमारा ये ज़ाहिरी दिमाग सो जाता है तो साइकोलॉजी कहती है हमारा ये तहत शऊर, अनकॉन्शियसनेस काम करता है, तो वो चीज़ें जहन में आ जाती हैं। याद रखें, बंद आंखों से देखे हुए सपने कम पूरे होते हैं, वो सपने पूरे होते हैं जो खुली आंखों से देखे जाए। और शेफ आपके लिए कि ख्वाब वो पूरे होते हैं जो आपको सोने ना दें, तो कोशिश करें ऐसे ख्वाब देखें आप। बहुत खूबसूरत बात साद भाई, बहुत ही ज़्यादा। और अल्लामा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी। और फाइनल हमारी जो यहाँ पे डिश है वो इस वक्त मैं चाह रहा था कि मैं थोड़ी सी हेल्प करूं, लेकिन असल में वो शेफ जलाल ना हेल्प करने ही नहीं देते, खुद करते हैं सारे काम। ये मैं एक्चुअली फॉर्म में आ गया ना, बड़े दिनों के बाद। जो मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या ये लज़ानिया है? मैं नहीं चाहता कि ये तुम देखो, क्या ये लज़ानिया है? इसकी जो शक्ल नजर आ रही है ना, दिखा दी, अरे दिखा दी। एक्चुअली वल्लाह ने कहा कि मुझे माइल्ड स्पाइसी पसंद है, तो मैंने सोचा कि आज अरसला के लिए स्पेशल जो है ना ये लज़ानिया बनाया। जलाल साहब शेफ जलाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो है वो कमाल खाना बनाते हैं और माशाल्लाह मैं कहूँगी, क्या बात है। अब आपने ट्राई करके फीडबैक देना है कि बनाया कैसे। मुझे वैसे तो यहाँ से फौरन शूट पे जाना है, लेकिन मैं रुकूंगी और इसको टेस्ट करके जाऊंगी। हाँ, बिल्कुल आपको ट्राई करके ही जाना है। उमर भाई के लिए हमने पकोड़े बनाए और वॉन्टन बनाए, दोनों आपने ट्राई करने और ट्राई करके फीडबैक देना है। यस लाजमी। तो अब आपकी बारी है कि आप बताएं कि दूध दुलारी कहाँ तक पहुँची है। दूध दुलारी जी थोड़ा सा जल्दी आपको बताना होगा। मिक्सचर हमने रेडी कर लिया ऑलपर्स के मिल्क में, साथ में हम ऑलपर्स की क्रीम यूज कर रहे हैं, क्रीम भी यूज हो गई। क्रीम डेयरी क्रीम की बात आती है ऑलपर्स की तो बहुत मजे के तो खाने इसको मिक्स करना होगा ना। यस मैं करूं मिक्स? यस श्योर। चलें जी, मेरा भी एक हाथ किचन में लग गया। अब तो जायका ऐसा आ गया। चलें, और क्या है? ये बादाम जाएंगे इसमें, पिस्ता जाएंगे इसमें। जी ठीक है। उमर भाई हाथ लग गया, पूरी दूध दुलारी में अपना हिस्सा नहीं मांग लीजिएगा। ये पूरा बोल जो है ना मेरे हाथ में होगा साथ भाई, मैं बस अभी वेट कर रहा हूँ उस टाइम का। चलें जी, हमारी ये तकरीबन चीज़ें तैयार हैं और अब हम ब्रेक पे जा रहे हैं। अफ्तारी का टाइम भी बहुत मुख्तसर रह गया है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए बराने रहमत। वेलकम बैक, आप लोग देख रहे हैं बराने रहमत। ब्रेक पे जाने से पहले भी मैं किचन में था, अभी भी मैं किचन में हूँ और इस दरमियान हमारे जो मुफ्ती नूर रहमानी साहब हैं उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आज माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा अच्छे लगते हैं लेकिन आज अच्छे। क्या मतलब है कि सिर्फ आज अच्छे लग रहे हैं? आप पकाते अच्छा हैं। पकाते अच्छा है। जी शेफ जलाल प्लीज। अच्छा जी, आज हम यूज़ कर रहे हैं नॉर, बिकॉज रिफ्रेश करो इफ्तार 9 रमज़ान के साथ। यस, तो ये यहाँ पर हमने जो सबरोसो के चिकन डोनट बनाए थे, इनके साथ भी हम टमाटो केचप यूज़ कर रहे हैं नॉर का, और फिर चिकन स्ट्रिप्स। वेरी नाइस। और हियर यू गो अगेन चिकन स्ट्रिप्स। साथ में हमने ऑलपर्स के मिल्क के साथ, क्योंकि फुल गुडनेस ऑफ मिल्क है, हमने अपना करशी जामे शीरी से अपना शरबत भी बनाएंगे। हमारा डेजर्ट जो तैयार हो गया ऑलपर्स के मिल्क से, क्रीम से, अब हम डाल रहे हैं वॉल्स की फ्रोज़न डेजर्ट, क्योंकि जो है ये खुशियाँ बढ़ाती हैं। खुशियाँ बढ़ाती है। इसके साथ अगर हम बात करते हैं तो छोटे बच्चे हों या बड़े उम्र के अफराद करशी जामे शीरी पर 100% भरोसा रखते हैं। तो यहाँ पर हम करशी जामे शीरी, ये 100% खालिस अरकियात से बना है। ये लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी तो सब पीते हैं। ये हमने करशी जामे शीरी, ये भी ऐड हो गया डन। इसको अच्छे से अब हम करेंगे शेक और ये कंप्लीट हो जाएगा। साथ में खाना बनाने से बिल्कुल ना डरिए, सर्फ एक्सेल आपके साथ है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताता चलूं कि सुकून के हवाले से आप कुछ बता। बिल्कुल एसेंशियल ब्लेंड ऑयल है और जो कि जोड़ों के लिए और घुटनों के लिए आई थिंक काफ़ी मुफीद है। जोड़ों के लिए मुफीद है। जिस उम्र के भी लोग हों, अगर आपके जोड़ों में तकलीफ है तो आप ये ब्लेंड ऑयल यूज़ करें। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच शेफ जलाल। और हमारी जो अफ्तारी है वो तैयार है, हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। ये मैं क्या देख रहा हूँ भाई, इतने नन्हे प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ मौजूद हैं और उनके साथ हमारे नौजवान आलिम बैठे हुए हैं, जो कि आज गौहर भाई हैं नहीं इस फ्रेम में। ऐसा क्यों है?
बस गौहर भाई पता नहीं कहाँ चले गए हैं, गौहर नायाब हो गए हैं। गौहर नायाब, लेकिन ये फ्रेम भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा लग रहा जब से आपने उनको अपना उस्ताद कहा है तो मुझे लगता है बस वो तब से हवाओं में एटीट्यूड है ना, एटीट्यूड माशाल्लाह। जी, तो हमारे बच्चों के साथ आपकी इंटरेक्शन कैसी चल रही है साथ भाई? माशाल्लाह मैं तो बड़ा खुश हूँ आज इन बच्चों में बैठा हूँ, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। जी जी। एक हम पहली बार किसी को मैं सेट पे गुस्से में भी देख रहा हूँ। मैं उमर भाई आपको कहूँगा कि थोड़ा सा नहीं मैं थोड़ा फासला मैंने रखा हुआ है। बच्ची को दिखाएं। ये बिल्कुल ये बहुत मुश्किल से ना साइलेंट पे हमने मोबाइल लगाया है। अस्सलाम वालेकुम। नहीं भाई नहीं, वो सही कहते हैं कि हुस्न हो नज़ाकत आई जाती है। यस बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। शी इज वेरी क्यूट। हमारे साथ आपको पता है हाफिज साहब भी मौजूद हैं। ओह माशाल्लाह। हाफिज अबू हुरैरा हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं माशाल्लाह। तो इनसे कुछ सुन लेते हैं उमर भाई। प्लीज प्लीज सुनना चाहेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस-सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत। और भी बड़े बड़े प्यारे प्यारे आप आंखों की तरफ माशाल्लाह। और आंखों के साथ जो ये जो लट भी आ रही है माशाल्लाह, कितना कॉम्प्लीमेंट कर रही है। और फिर शर्माना देखें माशाल्लाह। शर्माना माशाल्लाह। देखें मैं इनसे पूछना चाहूँगा, ये तो माशाल्लाह खुद इतनी प्यारी हैं। ये नाम तो बता दें अपना। नाम क्या आपका? माशाल्लाह इतना आप इतनी प्यारी हैं, आपको इस सेट पे सबसे ज्यादा प्यारा कौन लग रहा है? नहीं प्लीज माइक में। आपने जो उसको सिखाया था ब्रेक में वो नहीं बोल रही। मेरी इज्जत रख लें एक बार नहीं? चले इनकी बड़ी बहन यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम पहला कलमा आता है माशाल्लाह। सुनाए। पहला कलमा तैयब, तैयब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब हम इनसे ना कुछ कलाम सुनते हैं। अच्छा एक कॉलर है हमारे पास, हम उसको ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम। कॉल के बाद मैं आयशा बात कर रही हूँ कराची से ना। जी आयशा, मेरा ये सवाल है कि जैसे आज क्योंकि कल जैसे चांद गिरन था तो इस हवाले से ही कि तोहम परस्ती वाली जो बातें होती हैं ना कि हमें एक गलत फहमियाँ भी होती हैं और एक हमें एक वो भी होता है, वहम भी होता है कि जैसे शादी हो रही है किसी की लड़की की और वहाँ पर किसी तलाक वाली जो डिवोर्स वाली लड़कियाँ होती हैं तो इनसे मिलवाया नहीं जाता कि भाई असरात आएंगे, इसका कुछ हो जाएगा, इसके साथ कुछ गलत हो जाएगा। या फिर जो है ना हामला ख़वातीन होती हैं तो उनको कहीं रात आधी रात को या कहीं बाहर नहीं जाना, ये मना कर देते हैं कि नहीं तुम घर में रहो। और जो है ना या किसी महफिल में हम उनको लेके जाते हैं तो वो नज़र लग जाएगी या तुम तो तुम्हारे साथ तुम्हारा मिसकैरेज हो जाएगा या यूँ हो जाएगा या तो ये सारी चीज़ों के हवाले से मुझे बात करनी है कि डिटेल वाइज से ये क्या है ये आखिर इसके पीछे क्या रीज़न है। अच्छा हमारे पास वक्त भी थोड़ा सा कम है लेकिन हम बिल्कुल कोशिश करते हैं कि आपके इस सवाल का जवाब ले पाएँ मुख्तसर से वक्त में। अच्छा ओके जी। अच्छा हमारे साथ एक और कॉलर भी मौजूद हैं, उनकी भी हम कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? अली बात कर रहा हूँ कराची से। मेरा सब मेहमानों को बहुत बहुत सलाम। जी अली। मुझे मुफ्ती नूर रहमानी साहब से ये पूछना है कि तावीज़ात की जो है वो क्या हकीकत है। बाज़ लोग बाज़ उलमा जो है वो उसको ठीक नहीं समझते, तो मुझे कुरान हदीस की रोशनी में बताइए कि जो तावीज़ात दिए जाते हैं कि अगर बीमार है या किसी के साथ कोई मसले मसाइल हैं तो वो अपनी परेशानियों के हल के लिए जो है वो तावीज़ात जैसे कुछ। बिल्कुल ठीक है, वैसे तो हम एक शो में अपने तावीज़ पर बात करी थी हमने जहाँ तक मुझे याद है, लेकिन हम इस पे दोबारा से बात करते हैं। आप पहले इसका जवाब दे देंगे नूर भाई? जी नूर भाई। देखिए तवाहुम के हवाले से गालिबन शुरू में तावीज़ पहले दो कॉल आई है ना। नहीं पहली जो कॉल थी उन्होंने पूछा कि कल जैसे चांद गिरेन था। अच्छा। उन्होंने कहा कि कल जो है वो चांद जो होता होगा कुछ तो उसमें ये होता है कि औरतों को कहा जाता है कि जो हामिल हैं कि ख़वातीन को कहा जाता है बाहर ना निकलें घर से, और जो लड़कियां होती हैं हमारी बच्चियां उनको कहा जाता है कि अगर किसी की शादी होने वाली है तो वो घर से बाहर ना निकलें। तो इस तरह की जो बातें की जाती हैं तवाहुम परस्ती जो है ना ये तवक्कुल के ख़िलाफ़ है। तवक्कुल अल्लाह यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे कामिल यकीन, जितना इस तरह की तवाहुम परस्ती है ये हमने हिंदुस्तान से अडॉप्ट की है, इसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। अब आए तावीज़ के हवाले से एक बहुत बड़ा यानी कि गलत किस्म का कॉन्सेप्ट डेवलप किया जाता है। वो हदीस है इन्न रिक़ा व तमाम शिरकतुन, इन्न रिक़ा व तमाम व तौलतुन शिरकतुन।
अब जो इसका माना होता है तमाम या तमीमतुन, तमीमतुन अरबी में कहते हैं सेब जो होती है ना, कोड़ियाँ जो पहनते हैं उसको कहते हैं तमीमतुन। उर्दू में कोई इसका माना था नहीं, तो जो अहले लुगत नहीं थे, जो खामखा के अहले लुगत बन गए, उन्होंने उसका माना तावीज़ कर दिया कि तावीज़ हर किस्म का तावीज़, हदीस कोट करते हैं इन रिक़ाब व तमाम पतौलतुन शिक़ुन, हत्ता कि इसका माना तावीज़ नहीं है, बल्कि एक मशहूर इस ज़माने के देवबंद के मशहूर आलिम मुफ्ती तकी उस्मानी, उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा है कि इसका जो माना उर्फ़ आम में लोग लेते हैं वो गलत है। तावीज़ में अब अल्लाह उसके रसूल अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम लिखे हैं, अस्माउल हुस्ना है, वो तावीज़ बना के गले में डाला जाता है, उसमें कोई कबाहत नहीं है। हाँ, हर एक के नज़दीक, चाहे वो मुसलमानों को किसी कोई भी मसलक हो, कोई शिरकिया कलिमात अल्फाज कोई लिखता है तो यकीनन वो हराम व नाजायज़ है, और मैं नहीं समझता कोई आलिम या कोई इल्म दीन समझने वाला वो ये शिरकिया कलिमात को लिखता होगा। तो ये जो गलत किस्म का कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में डाला जाता है कि हर किसी का तावीज़ हराम है, हराम है, हराम है, और फिर कुफ्र के और शिरक के फतवे लगाए जाते हैं, ये गलत है। सही सही। अच्छा, मुझे नूर भाई हराम से याद आया कि अभी कुछ टाइम पहले की बात है कि जो डॉक्टर जाकिर नेक हैं हमारे, उन्होंने जाकिर नाइक जो हैं, नेक मैंने उनको पढ़ दिया, उन्होंने यूट्यूब की जो कमाई है उसको हराम करार दिया है, तो उसके बारे में आप अगर बताएं। देखिए, एक बात ध्यान में रखिएगा, अब जितने लोग देख रहे हैं यूट्यूब की जो कमाई के हवाले से, उसमें अच्छा मवाद है और उसमें जो ऐड लग रहे हैं अगर वो गैर शरई हैं तो वो हराम होगी, और आपने उसको मुक़य्यद कर दिया। मुक़य्यद करने के बाद कि उसमें इस तरह के ऐड नहीं है कि जो गैर शरई हैं, तो फिर उसमें कुछ उलमा कहते हैं, जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक हैं, दूसरे उलमा वो कहते हैं मुतलक़न हराम है, मगर कुछ उलमा का कहना ये है कि अगर उसमें हम अच्छी बात पेश कर रहे हैं और हमने उसमें ऐड में मुक़य्यद कर दिया है, गैर शरई बात नहीं है, तो फिर उसमें जवाज़ है। तो मतलब ये इस तरीके से, हालांकि ये कि बचना चाहिए दूसरे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला। देखिए, एक बात याद है कि तिजारत के हवाले से मैंने हदीस पढ़ी थी, ताजिर सदूक अल-अमीन मिन नबीय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदा, सच्चा ताजिर कल क़यामत के दिन अंबिया, शुहदा और नेक लोगों के साथ खड़ा होगा। तो तिजारत में अल्लाह ने बरकत रखी और बहुत सारे मौक़े आप उसको इस्तेमाल करें। इलामा साहब, अगर इस पे आपकी क्या राय होगी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण है, बहरहाल उसके असरात होते हैं, एहतियात करनी चाहिए। अच्छा, उसको मुतलक़न जो है वो हम ये नहीं कह सकते कि ये हिंदुआना मामलात हैं, चूँकि ज़ाहिर है चांद ग्रहण से उसमें नमाज आयात पढ़ी जाती है, ख़वातीन के हवाले से और बिलखुसूस ख़वातीन के हवाले से एहतियात करनी चाहिए, बहरहाल उसके असरात होते हैं, इसीलिए नमाज आयात वाजिब हो जाती है। तो ये जिस तरह से सैलाब आता है, जिस तरह से ज़लज़ला आता है, इस तरह से सूरज ग्रहण के ऊपर भी नमाज आयात वाजिब होती है, तो उसके बहरहाल असरात होते हैं। नंबर एक तो जो है ना वो ये हो गया। अच्छा, दूसरा जो है ना वो जो तावीज़ात हैं, डिपेंड करता है दो चीज़ों के ऊपर। नंबर वन, लेने और देने वाले की नीयत क्या है और वो कंटेंट क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई शख्स जो है सूरह यासीन है उसको लिख के तबरुकन अपने साथ रखता है, वो भी तावीज़ है। सूरह रहमान है, वो लिख के, वो लिकुल्ल हरफ़िन अतीत, जो आयात कुरानी हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके अंदर असरात लिखे हैं। जहाँ पर अलिफ लाम मीम हरूफ मुक़त्तियात पढ़ने का सवाब है, वहीं पर इनको अपने साथ रखने का भी जो है वो उसकी बरक़ात है, इसमें कोई शक नहीं है। शिरक तो तब होगा ना कि खुदा न खास्ता इंसान जो है वो अल्लाह के मुकाबले में कहे कि खुदा को छोड़ के अब खुदा के बराबर ये जो है ना वो मेरी मदद करेगा, ये स्थान। कुरान क्या है? अल्लाह की किताब है, कुरान की आयात क्या है? हुक्म इलाही है। अब वो अगर कोई लिख कर जो है ना अपनी जेब में रख लेते तो व्हाट्स रॉन्ग विद इट। और हत्ता कुछ दुआएं ऐसी होती हैं, अगर आप लिख के रख लेते हैं तो उसमें कोई इश्काल नहीं है। तो इंसान को जो है ना थोड़ा सा कोई भी फतवा लगाने से पहले जो है वो एहतियात करनी चाहिए। नंबर दो ये है कि अगर कोई शख्स कहता है भी कि ये हदीस है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैं तो कहूँगा पहले उसका भी तो तज्ज़िया तहलील करें ना, कि मतलब वो अब तज्ज़िया तहलील से मुराद क्या है। वन, वो हदीस मुतलक़ है यानी क़यामत तक के लिए है, या किसी ख़ास ज़माने के लिए है, या किसी ख़ास कैफियत के अंदर है, या किसी ख़ास शख्स के लिए है। अब एक लफ्ज़ जो है ना किसी एक बंदे को कहा जाता है, उसके सर्कमस्टांसेस को सामने रखते, उसको मुतलक़न हम जो है वो क़यामत तक के लिए इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। इसीलिए कहते हैं तज्ज़िया तहलील किया जाए कि देखा जाए ये हुक्म जो है ये अमूमी है, खुसूसी है, उस ज़माने के लिए फ़कत है, तमाम ज़मानों के लिए है, या किसी ख़ास कैफियत के लिए। अच्छा, जहाँ तक ये यूट्यूब की डॉक्टर जाकिर की जहाँ तक बात है, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो है ना उनकी वो यूट्यूब के मुतल्लिक़ जो है ना, देखिए बात जो है ना ये है कि
इसमें कोई शक नहीं है, अगरचे हत्ता, यानी मैं ये भी कहूँगा कि अगरचे हत्ता उसके अंदर ऐसे ऐड हों कि जिसका कहा जाए कि कमाई मशकूक है, तब भी हलाल हराम के साथ मखलूत होगी, मुतलकन हराम नहीं होगी। अच्छा, ये बात जो है ना वो जहन में रखने की है। अच्छा, अगली बात क्या है, वो ये है कि इसको हम क्या प्रमोट करें या डिस्करेज करें। अंबिया अलैहिमुस्सलाम हर चीज़ अपने साथ लेकर नहीं आए थे, उन्होंने इन्वेड नहीं किया है, उन्होंने फुर्सत से इस्तेफादा किया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चाहा कि इन बुत परस्तों को पैगाम दूं, तो क्या किया, उस दिन का इंतखाब किया जिस दिन ऑलरेडी कौम फेस्टिवल मनाती थी, सारे लोग बाहर गए हुए थे, फुर्सत से इस्तेफादा किया, उसी दिन बुत को तोड़कर उसके कांधे पे कुल्हाड़ी रख दी। अब फेस्टिवल के हज़रत इब्राहीम की इजाज़त नहीं, ऑलरेडी फेस्टिवल मौजूद है, उन्होंने देखा कि ये फुर्सत है। भाई फेसबुक मेरी इजाज़त नहीं है मुसलमानों की, यूट्यूब मेरी इजाज़त नहीं है मुसलमानों की, तो अब हम क्या करें, इन्वेड करें? नहीं, इससे इस्तेफादा करें। तो उन्हें चाहिए था वो ये कहें कि इसको हलाल कैसे करना अगर कोई मशकूक हो, ये नहीं कि मुतलकन कमाई को आराम से हलाल तरीका बताएं ना। बिल्कुल बिल्कुल सही, आपने इस पर रोशनी डाली, एक बात बड़ी क्लियर हो गई है। अब हम, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत मुख्तसर है, नूर मानी साहब प्लीज़ अगर दुआ हम करवा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करम। या अल्लाह या रहमान या रहीम, रहम करने वाले रब्बे करीम हम सब पर रहम फरमा, करम करने वाले रब्बे करीम हम सब पे करम फरमा। ऐ अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा, आइंदा गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा, जो ज़िंदगी गफलत में गुजर गई इसको मुआफ़ फरमा, आने वाली ज़िंदगी तेरी याद में गुजारने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामला अता फरमा, जो बे औलाद हैं साहिब औलाद फरमा, जो बेरोज़गार हैं साहिब रोज़गार फरमा। ऐ अल्लाह हम सब के रोज़गार में बरकतें अता फरमा, हमारे घरों में रौनकें अता फरमा, हमारी औलादों को आशिक़ रसूल बना, बारगाह इलाही का मकबूल बना। ऐ अल्लाह हम सबको हासिदीन की हसद से बचा, शैतान के शर से बचा, जादू टोने के मकरू फरेब से बचा, दिन और रात के फितरों से बचा, ज़मीनी आसमानी नाहगानी आफत मुसीबत हादसात से हम सबको महफूज फरमा। ऐ अल्लाह हर आने वाला वक्त हम सब के लिए बाइज़ खैर फरमा, हमारी तरावी को, हमारे सजदों को, हमारे क़याम को, हमारे रोज़ों को सब की अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। ऐ अल्लाह जो मांग सके वो अता फरमा, जो नहीं मांग सके वो भी अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको ज़मीनी आसमानी नाहगानी आफत मुसीबत हादसात से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह हर आने वाला वक्त हम सब के लिए बाइज़ खैर फरमा, हमारे मरहूमीन की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह हमें बार बार मक्का मदीना जाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सब पर रहम करम की बारिशें अता फरमा। अल्लाहुम्मा या हल्लल मुश्किलात, अल्लाहुम्मा या क़ादियल हाजात, अल्लाहुम्मा या मुसब्बिबल अस्बाब, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरी हसना व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल हश्री व क़िना अज़ाबल क़ब्री व क़िना अज़ाबल मीज़ान वदख़िल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ो या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु मुहम्मदिही व आलिही व अस्हाबी अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अब साद भाई, सारे बच्चे यहाँ मौजूद हैं, हमारे कुछ गिफ्ट्स हैं, तो हम क्यों ना बच्चों को ज़रा। बिल्कुल उमर, मैं चाहूँगी कि आप गिफ्ट्स दें अपने हाथों से जाकर बच्चों को। और बिल्कुल आप मुझे बताएं ये आपको जो गिफ्ट मिल रहा है ये किसका? और उमर मैं चाहूँगी वो जो बच्ची है ना वो देखें, वो एंग्री बर्ड, क्या उनको हम आप दे सकते हैं आपको? क्या पता वो थोड़ी आपको खुश गिफ्ट हो दे जाएं। सकते हैं? पहले उनसे इजाजत लीजिए आप। हाँ एक सेकंड, मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि इन्होंने जो है वो ये जो बिस्किट दिया था वो बिस्किट भी इन्होंने जो है वो माशाल्लाह माशाल्लाह। बिस्किट चाहिए आपको? गिफ्ट चाहिए? गिफ्ट मिल रहा है, इसका नाम क्या है? ये ले, ये आपके लिए। ले रही हैं? लाइफ बॉय। लाइफ बॉय। ये ले नहीं नहीं भाई, गिफ्ट भी नहीं, लेकिन हम यहाँ बहुत बड़ी बात है, उसमें बैठ के सुनिए आपकी बात। सुनी है मेरी बात, और मैंने उसका बिस्किट भी ले लिया, तो उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। थी ना साद भाई की बात, ये लो बेटा, कि वो खुदा हुस्न देता है तो नज़ाकत आई जाती है। आपके लिए चलें जी, इफ्तार का टाइम बहुत करीब है और बहुत मुख्तसर सा वक्त रह गया है, और बहुत अच्छी गुफ्तगू रही आप सबके साथ। आपका लामा साहब बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मिलेंगे आपसे। और नूर भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हम देखते रहिए जी बाराने रहमत, अपना बहुत ख्याल रखिए।